प्यार दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत यानी आगाज करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बोट। क्या नाम है? बोट, जिसको हिंदी में नाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाव। बिल्कुल, आप बचपन से ही नाव को देखते आ रहे हैं। तो आज हम लोग नाव से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए सीखेंगे। यह जो चैप्टर बोट यानी नाव संबंधित प्रश्न जो आप पढ़ोगे, एक्चुअली यह भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। हाँ, कुछ कंसेप्ट आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखना है, बाद बाकी सारा कंसेप्ट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के माध्यम से ही, है ना, हम बोर्ड से संबंधित सारे सवालों को बना लेंगे। अब जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ता था, उसी प्रकार बोट यानी नाव से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना होगा। यही दो बात के माध्यम से आपका बोट हो जाएगा समाप्त, यानी सारे प्रश्नों को आप बिल्कुल सुविधापूर्वक आसानी से बना लीजिएगा जब भी कभी एग्जाम में आएगा। तो चलिए उन दो बातों पर पहले गौर करते हैं, फिर चलेंगे प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले आप हेडिंग करोगे बोट यानी नाव। अब वह दो बात कौन कौन सा है जिसके माध्यम से आपको प्रश्न बनाने में बिल्कुल सहूलियत होगा, बिल्कुल सुविधापूर्वक आप प्रश्न बनाओगे। उसमें पहला नंबर पॉइंट है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में या अनुकूल या अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। क्या बोले चला? ध्यान रखना, धारा की दिशा में या अनुकूल या अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। अब एक बात सुनिए, इसको वास्तविक जिंदगी से थोड़ा रेट करके देखिए। आप नदी में तैरे होंगे, बचपन से ही पानी में जरूर तैरे होंगे, चाहे नदी में तैरे हो, चाहे कोई पैन में आप तैरे हो, है ना। तो आप अभी नहीं तैरते हो, लेकिन बचपन में आपको यह मौका जरूर मिला होगा। तो आप उसमें देखे होंगे कि जब आप धारा की दिशा में तैरते होंगे तो आपको तैरने में बिल्कुल सुविधा प्रदान होता होगा, आसानी से आप एक स्थान से दूसरा स्थान तक चले जाते हैं। लेकिन अगर आप धारा के विपरीत दिशा में तैरते थे या तैरते हो तो आपको मशक्कत झेलना पड़ता है। तो अगर धारा के साथ जाएंगे तो चाल क्या होगा? जुटेगा। मेरा भी चाल होगा तैरने का और धारा का भी चाल होगा, दोनों जुट जाएगा। लेकिन अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो हम इधर से चल रहे हैं, धारा उल्टा, धारा मेरा विपरीत चल रहा है, यानी धारा के विपरीत हम चल रहे हैं, तो हम चलेंगे, धारा इधर से ठेलेगा। तो धारा की दिशा में जब चलते हैं तो चाल जुटता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो चाल क्या होता है? घटता है। आइए पहला नंबर पॉइंट, धारा की दिशा में। देखिए तीनों बात में से कोई बात बोला जाए, धारा की दिशा में या अनुकूल या अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। यानी अगर कोई नाव धारा की दिशा में चले तो उस स्थिति में जो चाल होगा वह होगा नाव का चाल शांत जल में और प्लस में धारा का चाल। इसी को अंग्रेजी में जो है, इस स्थिति को डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन स्ट्रीम। आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, जो आपके स्क्रीन पर फिगर दिख रहा है, इसमें स्थिति को समझिए। देखिए यह जो डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन किसका? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी धारा को स्ट्रीम कहा जाता है, यानी धारा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्ट्रीम। यानी यह धारा का दिशा है, धारा की दिशा भी इधर है। अब देखो डायरेक्शन बोट भी इधर ही है, जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में नाव चल रहा है। तो यहां पर क्या होगा? चाल जुटेगा, नाव का चाल प्लस में धारा का चाल। इसी स्थिति को अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। जब धारा की दिशा में, है ना, नाव चलता है ना, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। व्यक्ति भी चल सकता है, तैर सकता है धारा की दिशा में। तो अगर धारा की दिशा में नाव जाए तो चाल क्या होगा? जुट जाएगा, शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट आ जाइए, धारा के विपरीत दिशा में अलग अलग नाम होगा, इसी को प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह कर सकते हैं। धारा के विपरीत दिशा को ही प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह, जैसे धारा की दिशा को आपने अनुकूल या अनुप्रवाह बोला,
उसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा को प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह कहा जाता है। धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। यह बात तो हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि अगर धारा के साथ व्यक्ति या नाव जाए तो चाल जुटेगा, जबकि धारा के विपरीत जाएगा तो चाल घटेगा, है ना। चलिए, इसको अंग्रेजी में अपस्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपस्ट्रीम। यहां देखिए डायरेक्शन ऑफ अस्ट्रीम, है ना। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जो है इधर है, यानी धारा का दिशा जो है इधर है, जबकि डायरेक्शन ऑफ बोट इधर है, यानी धारा इस दिशा में बह रहा, बोट उल्टा इस दिशा में चल रहा है। तो यहां पर चाल क्या होगा? घट जाएगा। शांत जल में नाव का चाल माइनस में धारा का चाल। तो यही दो बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, समझिए आपका बोट हो गया समाप्त। पहला नंबर पॉइंट, धारा की दिशा में या अनुकूल या अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा की चाल, जबकि धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। धारा के साथ जाएंगे चाल जुटेगा, धारा के विपरीत जाएंगे चाल घटेगा। चलिए अब चलते हैं टॉपिक नंबर पहला, यानी पहला नंबर टॉपिक का पहला सवाल की ओर। अब चलिए प्रश्न की ओर। देखिए कितना आसान हो जाता है प्रश्न अगर आप लॉजिक को समझ गए हैं बोट का। तो बस सिंपल सा दो लॉजिक बताए, एक डाउन स्ट्रीम बताए, एक अप स्ट्रीम बताए। धारा के साथ चलने की स्थिति को डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत चलने की स्थिति को अप स्ट्रीम। धारा के साथ जाएंगे चाल जुटेगा, धारा के विपरीत जाएंगे चाल घटेगा। चलिए आइए पहला नंबर सवाल। एक नाव की शांत जल में जो चाल है वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक नाव का शांत जल में चाल कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की जो चाल है ना, वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में यह नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अच्छा, आपको क्या बताना है? आपको बतलाना है दूरी, नहीं कहता क्या है, सुन लीजिए। धारा की दिशा में यह नाव 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। अच्छा, धारा की दिशा में बोला, यानी स्थिति आप देखो डाउन स्ट्रीम वाला है, तो धारा की दिशा में अगर नाव जाएगा तो चाल जुटेगा। शांत जल में नाव का चाल प्लस में धारा का चाल। अच्छा, नाव का शांत जल में चाल कितना है? 10, और धारा का चाल कितना हो गया आपका? धारा का चाल हो गया आपका 3। यह है धारा के साथ वाला नाव का चाल। कहता धारा की दिशा में यह नाव 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल यह आ गया, समय 3 घंटा है, 13 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 39 किलोमीटर। कितना? 39 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। यानी धारा की दिशा में जो है यह नाव 3 घंटा में जो दूरी तय करेगा वह दूरी कितना किलोमीटर का होगा? 39 किलोमीटर का, 39 किलोमीटर। बस दो ही बात माइंड में सेट करना चला। धारा की दिशा में चाल जुटता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में चाल घटता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। शांत जल में जो है एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत 3 घंटा में जो है कितनी दूरी तय करेगा? अच्छा, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत हो गया, नहीं। चलिए, अनुकूल मतलब धारा के साथ दूरी निकालना है। धारा के प्रतिकूल 3 घंटा में यह कितना दूरी तय करेगा नाव? अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा। शांत जल में जो है एक नाव का चाल है 12, धारा का चाल कितना है? 3। धारा की विपरीत दिशा का बात किया है, प्रतिकूल का बात किया, यहां चाल घट जाएगा। शांत जल में नाव का चाल माइनस में धारा का चाल, चाल निकल के आ गया। धारा के प्रतिकूल 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। यह हो गया 9, नहीं तो 9 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? 27, यानी 27 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 27 किलोमीटर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बस दो ही स्थिति बनता है, धारा के साथ जिसको अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, धारा के विपरीत जिसको अंग्रेजी में अप स्ट्रीम बोलते हैं। धारा के साथ अगर नाव जाएगा तो चाल जुटेगा, नाव का चाल प्लस में धारा का चाल, जबकि धारा के विपरीत जाएगा चाल घटेगा। शांत जल में नाव का चाल माइनस में धारा का चाल। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3। एक नाव की गति शांत जल में जो है, ध्यान दीजिएगा,
एक नाव का गति जो है वह शांत जल में कितना दे रखा है? एक नाव का गति जो है शांत जल में जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की गति जो है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटा में 2 घंटा 30 मिनट में जो है ना, कितनी दूरी तय करेगी? अनुकूल बोला, धारा की दिशा में, या अनुकूल या अनुप्रवाह का बात कर, यानी बात धारा की दिशा का ही हो रहा है, चाल जुट जाएगा नहीं। चलिए दूरी ही पूछा गया तो चाल जो है सकी जोड़ लीजिए। अच्छा चाल जोड़िए, अनुकूल धारा के साथ बात किया है तो शांत जल में नाव का जो चाल है वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का जो गति है वह है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया धारा के साथ वाला चाल, है ना। 2.5 घंटा में पूछा, 2.5 घंटा को आप क्या लिखोगे? 5/2 घंटा, नहीं। चलिए तो 2 से काट लीजिए, 12 को कितना बार में? 6 बार में। 6 पचे कितना हो जाएगा आपका? 30 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 30 किलोमीटर मेरे भाई। हाँ, यह नाव जो है धारा के अनुकूल 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर। 2.5 घंटा का बात किया गया था, है ना। शांत जल में नाव का चाल था 10, धारा का चाल है 2, धारा के साथ गया, चाल जुट गया, 2.5 घंटा में पूछा, दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी हो जाएगा 30 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? सोचिए आराम से, गौर फरमाओ। कहता है शांत जल में जो है एक तैराक की गति, हाँ मेरे भाई, शांत जल में एक तैराक की जो गति है वह है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की गति जो है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां नाव नहीं, तैराक का बात, स्थिति वही बनेगा। तैराक भी अगर धारा के साथ जाएगा चाल जुट जाएगा। शांत जल में तैराक का चाल प्लस में धारा का चाल, अगर तैराक धारा के विपरीत जाएगा, है ना, तो वहां भी शांत जल में तैराक का चाल माइनस में धारा का चाल। कहता धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में इस तैराक को कितना समय लगने वाला है? अब देखिए धारा के विपरीत का बात किया है, नहीं। चलिए समय पूछा गया, कितना किलोमीटर जाना है? 28 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा धारा के विपरीत उस तैराक का चाल क्या हो जाएगा? तो चाल तो घट जाएगा। देखिए शांत जल में तैराक का चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल है 2, है ना। धारा के विपरीत दिशा में जाना है, चाल घटा लीजिए, 9 में से 2 चला गया, यानी धारा के विपरीत इस तैराक का चाल कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। समय कितना निकल के आ जाएगा? 4 बार में काट लीजिए, यानी समय हो जाएगा आपका 4 घंटा। कितना? 4 घंटा। यानी उस तैराक को जो है धारा के विपरीत जो है 28 किलोमीटर जाने में जो समय लगने वाला है वह समय कितना होगा? 4 घंटा का होगा मेरे भाई। कितना? 4 घंटा का होगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता एक नाव की गति जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, एक नाव की गति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप आराम से शुरू से बने रहिए अंत तक, कतई परेशानी नहीं होने वाला है। आपको मैं एक सवाल पूछने का मौका नहीं देंगे, सारा कंसेप्ट सारा सवाल हम अपने बताएंगे, आप खाली देखते रहिए आराम से दिमाग को स्थिर करके, सारा चीज सीख जाओगे आप। एक नाव की गति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत यह नाव जो है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा? अच्छा समय पूछा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब देखिए 30 किलोमीटर जो है यह नाव 30 किलोमीटर का दूरी तय करने का बात किया धारा के विपरीत। अब देखो धारा के विपरीत अगर नाव जाएगा तो चाल वहां क्या होगा? घट जाएगा, नहीं, वहां चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो नाव का चाल शांत जल में और माइनस में धारा का, तो नाव का चाल शांत जल में कितना? 16, जबकि धारा का कितना? 4। तो 16 में से 4 चला गया, कितना हो जाएगा? 12। चाल क्यों घटाए? क्योंकि यह 30 किलोमीटर का दूरी जो है धारा के विपरीत तय करने का बात किया है। धारा के विपरीत अगर नाव जाएगा तो चाल वहां घट जाएगा। चलिए काट लीजिए, 6 से कट जाएगा 5 बार में, 2 बार में, यानी 5/2, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 2.5 घंटा। कितना? 2.5 घंटा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, यानी आप लिख सकते हैं उसको 2 घंटा 30 मिनट। कितना? 2 घंटा 30 मिनट बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। कितना? 2 घंटा 30 मिनट, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, एक नाव की गति जो है, आराम से समझिए,
एक नाव की गति शांत जल में जो है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा नदी यानी स्ट्रीम जो है, नदी का जो धारा है वह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। यह धारा का वेग हो गया। नदी के साथ नाव को 22.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए समय पूछा, नदी के साथ यानी धारा के साथ जाना है, चाल जुटेगा, कितना किलोमीटर जाना है, 22.5 किलोमीटर जाना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल जोड़ लीजिए, शांत जल में नाव का चाल प्लस में नदी का वेग, नदी का धारा, नदी के धारा का चाल है ना, नदी का प्रवाह जो है किस गति से, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नदी बह रहा है, चाल जुटेगा क्योंकि धारा के साथ जाने का बात हुआ है। 9 प्लस में 1.5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 10.5। चलिए दशमलव को हटा लीजिए, अब काट लीजिए ना, काटिए, कितना बार में कट जाएगा आपका, 5 से अगर काटोगे तो 5 चौके 20 और हो जाएगा 5 नमा 45, नहीं सॉरी 5 पचे 25, 45 बार में, और यह कट जाएगा आपका 21 बार में। और काट लीजिए, 15 तरीके 45, 7 तरीके 21 है ना, 15/7 यानी 2.1/7 घंटा। तो 2 घंटा वाला तो 2 घंटा 45 मिनट तो होगा नहीं, 2.1/7 घंटा। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाद बाकी ऑप्शन तो 3 घंटा को लेकर के है, यानी यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई ऑप्शन आपका मिलता नहीं है। देख लीजिए फिर से एक बार, 5 से काटा 45 बार में, 21 बार में, फिर 3 से 15 बार में, और 3 से कट गया आपका 7 बार में, 15/7, 2.1/7 घंटा का समय होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल क्या कहता है, सुनिए आराम से। कहता है किसी नदी में 2 स्थान ए और बी हैं जिनके बीच का दूरी 96 किलोमीटर है। कितना, ए और बी, 2 स्थान नदी में जो है वह ए और बी है, जिनके बीच का जो दूरी है वह 96 किलोमीटर है। हां, एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, पानी वाला जहाज, तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापिस ए तक आने में कुल कितना समय लगने वाला है, यानी ए से बी तक जाने और आने में लगने वाला कुल समय जो है कितना है। चलिए टोटल समय आपको बताना है। अच्छा, ए से बी के बीच का दूरी, जो दूरी तय करना है नदी में, ए से बी के बीच का दूरी कितना दे रखा है, दोनों स्थानों के बीच का 96 किलोमीटर। तो 96 किलोमीटर जाना भी है और 96 किलोमीटर वापस आना भी है, यही बात में बोला है ना। देखिए धारा की दिशा गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल कितना समय लगेगा। अब सिंपल सा बात है, अब देखिए 96 किलोमीटर जाना है और फिर वापस 96 किलोमीटर आना है। अब स्थिति कुछ भी हो सकता है, यहां यह स्पष्ट नहीं बोला कि धारा की दिशा में जाता है कि या धारा की विपरीत दिशा में जाता है। देखिए यहां दोनों स्थिति लागू हो जाएगा। अगर जो है धारा की दिशा में जाएगा तो लौटेगा धारा के विपरीत दिशा में, अगर जाएगा धारा के विपरीत दिशा में तो लौटेगा धारा के साथ। एक बार तो उल्टा काम करना होगा। चलिए धारा के साथ चल दीजिए 96 किलोमीटर, चाल जुट जाएगा, सांजल में जहाज का चाल प्लस में धारा का चाल, 20 और 4 कितना हो गया आपका 24, नहीं। चलिए तो जाने में लगने वाला समय है, अगर गया धारा के साथ मेरे भाई तो लौटेगा उल्टा धारा के विपरीत, वहां चाल घटेगा, तो 20 में से 4 चला गया, कितना हो गया आपका 16। 16 से काट लीजिए कितना बार में, 6 बार में। 24 से कितना बार में, 4 बार में, 4 प्लस में 6, अतः आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 10 घंटा। कितना हो जाएगा 10 घंटा हो जाएगा। यानी ए से बी तक जाने और वापिस ए तक जो है आने में लगने वाला कुल समय जो है उस जहाज को, है ना, वह 10 घंटा है। कितना मेरे भाई 10 घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। अगला सवाल आपका क्या कहता है, कहता है कि व्यक्ति जो है शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चप्पू चला सकता है। चप्पू मतलब नाव चला सकता है। नदी के बहाव की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे किसी स्थान तक जाने और वापिस आने में जो है टोटल जो समय लगेगा, आने में समय जो लगा है वह समय है 50 मिनट का, तो बताइए वह स्थान कितना दूर है। स्थान बताइए जो दूरी को तय करना है जाने और आने में।
चलिए, तो वह स्थान कितना दूर है, हम मान लेते हैं, माना हमसे यही पूछा गया वह स्थान कितना दूर है, मान लीजिए माना वह दूरी बराबर वह स्थान की दूरी बराबर डी किलोमीटर हमने माना। अब आराम से सोचो, समझिए बात, शांत जल में चप्पू चलाने का जो व्यक्ति का स्पीड है वह 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी के बहाव का गति स्टीम जो है वह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किसी स्थान तक जाने और वापिस आने में कुल 50 मिनट, वह स्थान की दूरी जो हमने मान लिया डी किलोमीटर, यानी डी किलोमीटर जाना भी है, वापस डी किलोमीटर आना भी है, टोटल समय लगा है 50 मिनट उस व्यक्ति को। चलिए, यह नहीं स्पष्ट किया है कि धारा के साथ जाता है कि धारा के विपरीत, तो एक बार जाएगा और एक बार आएगा तो दोनों स्थिति तो वहीं जाएगा। अगर आप धारा के साथ ले जाइएगा तो लौटेगा धारा के विपरीत, अगर आप धारा के विपरीत जाओगे तो लौटोगे धारा के साथ, दोनों स्थिति आ जाएगा। कोई भी स्थिति को लेके चल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि धारा के साथ गया तो चाल जुट जाएगा, शांत जल में व्यक्ति का चाल और प्लस में धारा का चाल, नदी के धारा का चाल, तो 7.5 और 1.5 कितना हो जाएगा आपका 9 के स्पीड से गया, दूरी को हमने डी मान लिया। अब सोचिए, अगर गया धारा के साथ तो लौटेगा धारा के विपरीत रे मेरे भाई, नहीं, उस स्थिति में चाल घट जाएगा, व्यक्ति का चाल माइनस में धारा का चाल, तो 7.5 में 1.5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6। चलिए, समय लिख लिए दोनों स्थिति का, जाने और आने का, है ना, गया धारा के साथ, लौटा धारा के विपरीत, टोटल जो समय लगा है वह 50 मिनट। नहीं, चलिए घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, घंटा में बदलने के लिए 60 से हम डिवाइड कर लेंगे। चलिए सोल्व कर लेते हैं। हमसे यही पूछा गया कि बताइए वह स्थान कितना दूर है जिसकी दूरी को हमने डी मान लिया। कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 18, तो 2D 3D, यानी यह हो जाएगा 5D, है ना, बटा 18 बराबर में हो जाएगा आपका 5 बटा कितना 6, है ना, 5 बटा 6। 5 से 5 काट लीजिए, 6 से कट गया 3 बार में, यानी वह स्थान का जो दूरी है ना, वह दूरी कितना है 3 किलोमीटर, जिसको व्यक्ति जो है ना चप्पू चलाकर जाता है उस स्थान को और फिर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आता है, जिसमें समय उसको 50 मिनट का लगता है। यानी वह जो दूरी है वह दूरी कितना है 3 किलोमीटर है। कितना मेरे भाई 3 किलोमीटर। चलिए, यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अब आइए कंसेप्ट लगाइए। हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट सिखलाया है। क्या सिखलाया चला कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम जो होता है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। ऐसा हमने क्लियर कर दिया है, पहले ही से क्लियर है आपका। यहां हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन बताया था, नहीं तो हमने आपको सिखलाया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, समानुपाती, पहला वाला व्युत्क्रमानुपाती बोले। जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। अभी बात क्या है, व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक जाता है, फिर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आता है, तो जाने में जो दूरी तय करता है और आने में जो दूरी तय करता है, दूरी तो बराबर है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहां स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर धारा के साथ जाएगा तो 7.5 और 1.5 किस स्पीड से जाएगा 9। अगर धारा के साथ गया लौटेगा धारा के विपरीत, चाल घट जाएगा, 7.5 में 1.5 घटा लीजिए, यानी लौटने का जो व्यक्ति का स्पीड होगा वह हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है स्पीड का रेशियो। 3 निकाल लीजिए, 3 3 9, 3 2 6, यह हो जाएगा आपका स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2:3, यह टाइम का रेशियो है। अच्छा, आने और जाने का कुल समय दे रखा है, कितना दे रखा है 50 मिनट। अच्छा, एक घंटा बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। यह टोटल समय है, आने जाने और आने का कुल समय है दोनों स्थिति का 50 मिनट। घंटा बदल दिए, यह कई यूनिट का मान है, आने और जाने का 5,
किसी एक स्थिति का समय निकालिए, चाहे जाने की स्थिति का समय निकालो या फिर आने की स्थिति का समय निकालो, जिस स्थिति का समय निकालोगे उसी के चाल में गुना कर लीजिएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। चलिए हम जाने का ही समय निकाल लेते हैं, टोटल 5 यूनिट जिसमें जाने का समय 2 यूनिट है ना। यह देखिए जाने की स्थिति का समय हमने निकाला, तो जाने वाला समय जब निकल के आ गया कि जाने में उसको इतना समय लगा और जाने वाला का वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए, दूरी निकल के आ जाएगा। जाने वाला वास्तविक चाल कितना था 9, यही तो है। कैलकुलेट करके हटा लीजिए, देखिए 50 5 जीरो से इसको काट के हटा दीजिए, 6 18 3 बार में 6 से काट लीजिए, यानी वह दूरी जो है कितना हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर, यानी वह दूरी कितना 3 किलोमीटर। हाँ, अगर आप आने की स्थिति का समय निकालते तो आने वाला चाल में गुना करते तो भी दूरी निकल के आता। दोनों स्थिति का दूरी क्या है, बराबर है रे मेरे भाई। चलो अगला सवाल आपने देखा, हाँ फिर से एक बार देख लीजिए, प्रोसेस भी हमने समझा दिया, दूरी को हमने डी मान लिया। अगर एक बार धारा के साथ गया तो लौटेगा धारा के विपरीत, धारा के साथ गया चाल जुटा, धारा के विपरीत गया चाल घटा, टोटल समय 50 मिनट का, घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया, दूरी को हमने डी माना था, वह 3 किलोमीटर आ गया। अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे वह भी आपको सिखा दिए। यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। धारा के साथ गया चाल जुट के 9 हो गया, लौटा धारा के विपरीत चाल घट करके 6 हो गया, स्पीड का रेशियो 3 2 हो गया, टाइम का रेशियो 2 और 3 हो जाएगा। टोटल समय 50 मिनट का, जो 5 यूनिट का मान है। जाने का स्थिति का समय निकाला हमने और जाने वाले वास्तविक चाल में गुना कर लिया, दूरी निकल के आ गया। आप आने वाला भी समय निकालते तो आने वाला चाल में गुना करते तो भी आपका दूरी निकल करके आ जाता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नदी में एक स्थान P से दूसरे स्थान Q तक जाने, P से कहां जाना, Q तक, तथा P तक वापिस आने में एक नाव, यानी जो दूरी गया वही दूरी वापस आया। P से Q गया फिर वापस P तक आया Q से, एक नाव 4 घंटा लेता है। यदि धारा का वेग, यानी नदी की धारा का वेग जो है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी की धारा का वेग कितना चला, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा शांत जल में नाव का वेग 4 है, तो P से Q के बीच का दूरी, सिंपल सा बात है। यहां भी दूरी कांस्टेंट है, अगर सोचोगे आप तो P से Q तक जाता है फिर वापस बिंदु P तक आता है Q से, दूरी तो बराबर है दोनों स्थिति का जाने और आने का। चलिए यहां यह भी क्लियर नहीं है, यहां भी क्लियर नहीं है कि जाता धारा की दिशा में है या फिर धारा के विपरीत दिशा में, बस उल्टा काम करना। अगर धारा के साथ जाएगा तो लौटेगा धारा के विपरीत, अगर धारा के विपरीत जाएगा लौटेगा धारा के साथ। आप कोई भी स्थिति के लेके चलोगे उत्तर आपका वही आने वाला है। चलिए धारा के साथ चल दीजिए, चाल जुट जाएगा, तो शांत जल में नाव का वेग 4 और धारा का 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, धारा के साथ वाला चाल हो गया। अगर धारा के साथ गया लौटेगा धारा के विपरीत, चाल घट जाएगा, 4 में से 2 चला गया, कितना हो गया 2। यह स्पीड का रेशियो हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि बिंदु P से Q तक जो है जाने का बात किया, फिर बिंदु Q से P तक आने का बात किया है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां आप देखोगे है ना, यह हो गया आपका 3:1, नहीं 3:1 स्पीड का रेशियो। टाइम कितना हो जाएगा आपका 1:3, नहीं टाइम का रेशियो कैसा हो जाएगा 1:3। अब टोटल जो समय लगा है बिंदु P से Q तक जाने और वापस Q तक आने में, जो पूरा समय लगा है ना नाव को, वह कितना लगा 4 घंटा। आने और जाने में 4 घंटा, आने और जाने के समय का यूनिट कितना 4, कितना 4। किसी एक स्थिति का समय निकालो, या तो जाने का समय निकालो या तो आने का। जाने का समय कितना है 1 यूनिट। यह देखिए जाने का जब समय निकल के आ गया 1 यूनिट का मान ही हो जाएगा, तो जाने वाले चाल में गुना कर लीजिए, दूरी आ जाएगा, यही तो है ना, काट लीजिए है ना। यानी कितना हो जाएगा P से Q के बीच का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। कितना 6 किलोमीटर P से Q के बीच का दूरी हो जाएगा, कितना मेरे भाई 6 किलोमीटर। हाँ, अगर आप आने की स्थिति का समय निकालते तो 3 यूनिट आपको निकालना होता और वहां आपको आने वाला चाल से गुना करना पड़ता 2 से, फिर वही बात 3 से गुना करते, फिर 2 से गुना करते, 3 दूना 6, वहां से भी आता। दोनों स्थिति में उत्तर वही निकल के आएगा क्योंकि दूरी आपका बराबर है, कांस्टेंट है दोनों स्थिति का, है ना। चलिए तो यह बात तो आपको हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही सिखाते आ रहे हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है चला तो स्पीड और टाइम जो होता है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 10। शांत जल में जो है, ध्यान दीजिएगा, एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं, तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में
एक स्थान से 105 किलोमीटर दूरी इस नाव से तय करने तथा वापिस प्रारंभिक स्थान तक आने में कुल कितना समय लगेगा? समय ही आपसे पूछा गया। चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या बोला? नदी में जो है एक स्थान से 105 किलोमीटर का दूरी इस नाव से तय करने और वापिस प्रारंभिक स्थान, अगर 105 किलोमीटर गया तो वापस 105 किलोमीटर लौटेगा भी, वापिस प्रारंभिक स्थान तक आने में कुल समय, यानी 105 किलोमीटर जाने और वापस 105 किलोमीटर आने में नदी में जो है ना कितना समय लगने वाला है ना। आप देखिए नाव को, शांत जल में नाव का वेग है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर दूरी इस नाव से तय करने और वापिस प्रारंभिक स्थान तक आने में कुल के, यहां भी क्लियर नहीं है कि जाता धारा के साथ है कि धारा के विपरीत है। स्थिति तो जाने और आने का है, तो एक बार तो उल्टा हो ही जाएगा। अगर धारा के साथ नाव जाएगा है ना तो चाल जुटेगा 9 प्लस में धारा का वेग 1.5, यानी कितना हो जाएगा 10.5। अगर धारा के साथ गया 105 किलोमीटर तो लौटेगा तो उल्टा धारा के विपरीत लौटेगा। यह खुद से आपको दिमाग लगाना होगा। तो लौटेगा धारा के विपरीत, चाल घट जाएगा, 9 में से 1.5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 7.5। यह जाने में लगने वाला समय या आने में लगने वाला समय। आप उल्टा भी कर सकते थे, धारा के विपरीत अगर नाव जाता तो चाल घटता, लौटता धारा के साथ, है ना। यहां से काट लीजिए, इसको कितना बार में कट गया आपका? 10 बार में। इसको काटिए, यह कट जाएगा कितना बार में? 1 बार में, फिर 4 बार में। 75 चौका 300 नहीं, 10 प्लस में 14। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? यह रिजल्ट हो जाएगा 24 घंटा। यानी है ना नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर का दूरी जाने और वापिस आने में जो है प्रारंभिक स्थान तक आने में कुल जो समय लगने वाला है इस नाव से वह 24 घंटा का है। कितना मेरे भाई? 24 घंटा, 24 आवर्स का समय लगने वाला है, 24 घंटा का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? एक नदी में जो है धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टीम दे रखा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटा का समय लेता है। मोटर बोट का शांत जल में चाल क्या है? चलिए लिख देते हैं आराम से। मान लेते हैं, माना शांत जल में शांत जल में मोटर बोट की चाल बराबर, मोटर बोट की स्पीड को अब मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं लिख देते हैं, इतना लिखने का नौबत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं। अभी सीखिए आप। मोटर बोट का स्पीड हमने क्या मान लिया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो कहता हुआ काम करो आप, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर बोट का शांत जल में वेग हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया बोट वाला। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाता है। अच्छा 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, चाल घट जाएगा। शांत जल में मोटर बोट का चाल माइनस में धारा का चाल। धारा का चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर धारा के विपरीत गया 35 किलोमीटर तो वहां चाल घटेगा, मोटर बोट का चाल माइनस में धारा का चाल। तो धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय है और वापिस प्रारंभिक बिंदु तक आता। यहां देखिए क्लियर था, धारा के विपरीत गया तो चाल घट गया, अगर धारा के विपरीत गया तो लौटेगा धारा के साथ मेरे भाई, वहां चाल जुट जाएगा। शांत जल में मोटर बोट का चाल प्लस में धारा का चाल। जाने और आने में लगने वाला जो कुल समय है वह समय कितना है? 12 घंटा। कितना मेरे भाई? 12 घंटा का समय है। कितना? 12 घंटा का। तो कहता है मोटर बोट की शांत जल में जो है वह चाल क्या है? क्या पूछा गया? मोटर बोट का शांत जल में चाल बताइए, जिसको हमने बी मान लिया। अब देखो अगर सोल्व करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे कि बी का कौन सा मान रखें ताकि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, संतुलित हो जाए, हमारा काम चल जाएगा। चलिए आते हैं, अगर बी का मान 6 रखते हैं, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 से 7 बार में, 6 रखोगे 7, 7 से 5 बार में, तो यह हो जाएगा आपका कितना? यहां पर 6 रखा आपने तो यह हो गया 5, 5 से 7 बार में, यहां पर 7 रख हो जाएगा तो 5 बार में 7 प्लस में 5, बिल्कुल 12 सेटिस्फाइड है। कब? जब b बराबर 6 का प्रयोग किया जाएगा तब, यानी b बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो शांत जल में मोटर बोट का चाल है, यानी बाई ऑप्शन
कैसे बनाएंगे इसको, बाई ऑप्शन। ऐसा नहीं कि सोल्व करना शुरू कर देना, नहीं, हम बार बार बोलते हैं चला, विद्वान होने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपका रिजल्ट का टेक्निक आपके पास होना चाहिए। आप कितना विद्वान हैं समाज उसको मर्यादित नहीं करता, अगर आपका रिजल्ट हो जाएगा किसी भी एन किन प्रकार से हो जाए, मर्यादा उसी में आपको मिलने वाला है ना। तो यहां पर जो है सान जल में मोटर बोट का जो चाल है वह कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसलिए प्रश्न के बनाने का अप्रोच जो है आपको माइंड में बिल्कुल सेट करना, कैसे हम सुविधापूर्वक आसानी से सेकंडों में प्रश्न बनाए, हर चीज को आपको केंद्रित करके माइंड में रखना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर जाने और उसी बिंदु तक वापिस आने में, यानी 6 किलोमीटर जाने का बात किया, फिर उसी बिंदु तक वापिस आने का बात किया, 2 घंटा लेता है। धारा का वेग 4 है, शांत जल में नाव का वेग बोट का जो है वेग जो है, शांत जल में नाव का वेग आपसे क्या पूछा गया, क्या है ना, यहाँ पे मिस्टेक है क्या, सही से सुधार लीजिएगा आप कॉपी पर। शांत जल में जो है नाव का वेग क्या है, हम नाव के यानी बोट का जो स्पीड है उसको बी ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। अब उतना लिखने का नौबत नहीं लाना है। चलिए, एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर जाने तथा उसी बिंदु तक वापिस आने में, 6 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर आना है, टोटल 2 घंटा लेती है। धारा का वेग 4 है, शांत जल में नाव का वेग हम बी मान लेंगे। यहां क्लियर नहीं है कि धारा, जैसे इसके पिछले प्रश्न में बोला कि धारा के विपरीत जाता है तो लौटेगा धारा के साथ, जैसे इसके पिछले प्रश्न में आप देखिए स्पष्ट क्लियर था जाने कैसे थी, है ना, मोटरबोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर, यहां तो क्लियर नहीं है। तो कैसा हूं चल सकते होगा, धारा के साथ जाओगे तो लौटोगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाओगे तो लौटोगे धारा के साथ। चलिए, तो धारा के साथ चल दीजिए, तो धारा के साथ जाओगे चाल जुटेगा, मोटरबोट का शांत जल में चाल प्लस में धारा का चाल कितना है, 4। अगर धारा के साथ गया तो लौटेगा धारा के विपरीत, वहां चाल घटेगा, मोटरबोट का चाल माइनस में धारा का चाल, नहीं माइनस में धारा का चाल। जाने और आने में जो है 6 किलोमीटर जो है ना, जाने तथा उसी बिंदु तक वापिस आने में जो है एक नाव जो है वो कितना समय लेता है, 2 घंटा। ये जाने और आने का कुल समय है, वह समय 2 घंटा के रूप में। शांत जल में मोटरबोट का चाल पूछा जिसको हमने बी मान लिया। अब यहां से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे कि बी के जगह पर क्या रखें ताकि हमारा जो इक्वेशन है वह बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए। सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक आएगा मेरे भाई। चलिए बी का मान कर रखते हैं। अगर 6 का प्रयोग करते हो, 6 4 10, नहीं 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो 6 बटा, इसमें तो नहीं आने वाला। अगर 8 का प्रयोग करते हो आप, देखिए 8 का प्रयोग करते हो तो 6 8 4 12, 1 बटा 2। अगर 8 का प्रयोग यहां करोगे तो 8 में से 4 जाएगा, हो जाएगा आपका कितना, 8 में से 4 जाएगा 4, तो 6 बटा 4 यानी 3 बटा 2, 1.5, और ये हाफ, 1.5 और हाफ आपका 2 हो जाएगा। यानी मोटर बोट का जो स्पीड हो जाएगा शांत जल में वह क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ मेरे भाई, 6 पर तो नहीं आया, 8 पर, तो बस ऊपर से ऑप्शन जाते चले जाएंगे, जहां उत्तर आएगा वहीं छोड़ दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें सहूलियत है। अगर आप सोल्व करने चल दोगे तो वहां आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा, फिर आप परेशानी में फंस जाओगे, है ना। चलिए, यही है शांत जल में नाव का चाल जिसको हमने बी मान लिया, है ना। 6 किलोमीटर जाना था, है ना, एक नाव को एक स्थिर बिंदु से, और उसी बिंदु तक वापस आना था। धारा के विपरीत हमने चला दिया, लौटेगा धारा के साथ हमने चला दिया, लौटेगा धारा के विपरीत। धारा के साथ गया चाल जुटा, धारा के विपरीत जाएगा चाल घटेगा। जाने और आने में कुल जो समय लगा 2, ऑप्शन से बी बराबर 8, 8 रखोगे 8 4 12, यानी 6 बटा 12 1 बटा 2, यानी हाफ हो गया। और 6 बटा 8 रखोगे तो 6 बटा 4 यानी 3 बटा 2, 1.5 हो गया। 1.5 प्लस में हाफ, 2 किलोमीटर 2 घंटा आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है क्या, सुनिए, कहता शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसे बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना कि 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत आने में लगता है। बहाव का गति, यहां पर जो स्ट्रीम पूछा है आपसे, धारा का वेग पूछा। चलिए धारा की गति को, स्ट्रीम को एस मान लेते हैं। हाँ, बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में नाव को, अच्छा बहाव की दिशा में जाएगा, चाल जुट जाएगा। शांत जल में नाव का चाल प्लस में धारा का चाल, धारा के चाल को एस मान लेते हैं, नहीं स्ट्रीम को एस ही मान लेते हैं, धारा के चाल को एस मान लेते हैं। अब क्या कहता है, इसे जो है ना, शांत जल में एक नाव का चाल था 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस नाव को जो है बहाव की दिशा में, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में जो है 20 किलोमीटर जाने में उतना समय लगता है जितना कि 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत।
अच्छा, बहाव के विपरीत जाएगा, चाल घटेगा। स्थान जल में नाव का चाल, माइनस में धारा का चाल, धारा के चाल स्ट्रीम को हमने s किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, यही s का मान बताना है। लिखने का शौक है लिख देना, माना बहाव की गति बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी मान सकते हो, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितना सहूलियत से हम काम करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। चलिए, तो यही है 20 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में नाव को जितना समय लगता है, धारा के विपरीत जो है 12 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है। समय दोनों स्थिति का बराबर है। चलिए, एस का मान निकाल देना है। यहां भी ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, क्या रखें इसके जगह पर, है ना, ताकि मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, है ना, आप आसानी से उत्तर कर पाओ। अब देखिए तो क्या रखोगे इसके जगह पर, देख लो, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं आने वाला है। चला, तो इसको आप सोल्व भी कर लीजिए, है ना, इसमें क्वाड्रेटिक आपका नहीं आने वाला है, सोल्व कर लीजिए आराम से, है ना, क्योंकि बराबर है दोनों पक्ष। अच्छा, 4 से 3 बार में, 4 से कितना बार में, 5 बार में, नहीं। अच्छा, तो 8 पचे 40 माइनस में 5s, है ना, बराबर में ये हो गया 8 त्रिके 24 और प्लस में कितना हो गया आपका 3s, है ना, उधर भेज दीजिए। तो 5 और 3 कितना हो गया आपका 8s बराबर 40 में से 24 चला गया 16, 8 से काट लीजिए 2 बार में, यानी स्ट्रीम जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो बहाव का गति है। कितना मेरे भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बहाव का गति हो जाएगा मेरे भाई, है ना, यही बहाव का गति है। आप ऑप्शन से सोच ही सकते थे, अगर 2 का प्रयोग करें, देखो अगर 2 का प्रयोग करोगे, सिंपल सा बात है, तो 8 2 10, 20/10 2 हो जाएगा लेफ्ट साइड में। अगर 2 का प्रयोग करोगे इसके जगह पर, तो 8 में से 2 गया 6, 12/6 2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड भी 2 आ रहा है, राइट साइड भी 2 आ रहा है, बिल्कुल मान बराबर हो जा रहा है। कब, जब इसके जगह पर 2 का प्रयोग कर रहे हैं तब। यहां क्वाड्रेटिक आने वाला नहीं था, इसलिए हमने सोल्व करके ही आपको दिखा दिया। ऐसे जैसे मर्जी ऑप्शन से भी आप बना सकते थे, बिल्कुल ही राइट होगा और बिल्कुल आसानी से आप उत्तर भी कर पाओगे। तो जैसे मर्जी वैसे आप यहां काम कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल आ जाइए, और ये आपका आखिरी सवाल है, यानी टॉपिक नंबर फर्स्ट यहां से आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, टॉपिक नंबर फर्स्ट आपका समाप्त हो जाएगा। अभी आगे भी सवाल हैं और भी टॉपिक है इसमें, है ना। चलिए, जो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आते हैं टॉपिक नंबर पहला के लास्ट सवाल पे, अंतिम प्रश्न पे। क्या कहता है सुनिए, एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में 5 घंटा का समय लेता है। कितना, 5 घंटा का। नाव की चाल जो है वह धारा की चाल से 50% अधिक है। धारा का चाल पूछा गया, चलिए यहां मान लेते हैं, धारा का चाल आपसे पूछा, धारा वाला ही मान लीजिए। मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने ऐसा मान लिया। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% ज्यादा। चलिए, अब लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा की चाल से 50% ज्यादा। बढ़ा लीजिए 50%, 50% वृद्धि का फ्रैक्शन 150/100, ये सब सिखा चुके हैं। यानी शांत जल में नाव का चाल कितना हो गया, ये हो गया 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव का जो चाल है वो क्या हो गया आपका 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल हमने x मान लिया, नाव का चाल धारा से 50% ज्यादा, यानी उससे डेढ़ा है, 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो बात कहता है, सोचिए क्या कहा गया, एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जा रहे हैं। अच्छा, धारा के साथ जाएगा तो चाल जुटेगा नहीं है, चाल जोड़ लीजिए। शांत जल में नाव का चाल जो 3x/2 है, प्लस में धारा का चाल। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर विरुद्ध में आने में। अब देखिए 30 किलोमीटर धारा के साथ जाता है नाव, जबकि धारा के विपरीत जो है विरुद्ध जो है 9 किलोमीटर जाता है, वहां चाल घटेगा। धारा के विरुद्ध का बात किया तो नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल माइनस में धारा का चाल। तो 30 किलोमीटर धारा के साथ जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में जो है ना, नाव को जो समय लगता है वह 5 घंटा का है। कितना मेरे भाई, 5 घंटा का। आपसे क्या पूछा गया,
कहता है धारा का चाल बता दीजिए। धारा का चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान रखा, जो x का मान आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए सोल्व कर लीजिए। तो यह हो जाएगा आपका कितना, यह हो जाएगा 30 यानी 5x टू प्लस में 9, 2x घट जाएगा यानी x बाई कितना हो जाएगा आपका 2 या 5 से 6 बार में काट लीजिए। अच्छा 12 18 कितना हो गया, 12 18 x एलसीएम हो जाएगा। 12 18 कितना हो जाएगा आपका 30 बट्टा x बराबर हो जाएगा 5 से काट लीजिए 6 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का वेग है, यही धारा का गति है, यही धारा का वेग है, धारा का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछा गया था, है ना, कि धारा का चाल बता दीजिए। यह हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से एक बार देख लीजिए। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% ज्यादा। धारा की चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। शांत जल में नाव का चाल उससे 50% ज्यादा, 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 30 किलोमीटर नाव को धारा के साथ जाना था, चाल जुट गया, जबकि धारा के विरुद्ध जो है 9 किलोमीटर आने में, है ना, टोटल 30 किलोमीटर जाने धारा के साथ और 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में टोटल जो नाव को समय लगता है 5 घंटा। आपसे पूछा गया था धारा का चाल, जिसको हमने x मान रखा था, अतः कैलकुलेट करने के बाद x का जो मान आ गया वो हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 2 में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बात, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अनुकूल चाल यानी धारा के साथ वाला चाल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, नहीं, एवं प्रतिकूल चाल, है ना, जिसको अंग्रेजी में अपस्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपस्ट्रीम कहा जाता है। यानी अगर हमको डाउन स्ट्रीम मालूम हो, अपस्ट्रीम मालूम हो, तो उस स्थिति में मेरे भाई याद रखना, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है, वो होता है डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2। ऐसा क्यों होता, काहे होता, इसका व्याख्या करके बताते हैं। हम बार बार बोलते हैं कोई भी चीज रटने फटने की आवश्यकता नहीं, हर बात को आप कंसेप्ट से समझो। जबकि धारा की चाल जो हुआ करता है वह होता है डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2। अगर आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया गया हो, अनुकूल मतलब धारा के साथ वाला चाल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत वाला चाल अगर दिया गया हो, तो उस स्थिति में शांत जल में नाव का चाल डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, यानी अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल बाई 2। जबकि धारा का जो चाल हुआ करता है ना, नाव का चाल डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2 यानी अनुकूल प्लस प्रतिकूल बाई 2, जबकि धारा की चाल डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2 यानी अनुकूल चाल माइनस में प्रतिकूल चाल बाई 2। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसका व्याख्या हम आपको दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ चिल्ला, डाउन स्ट्रीम को आप क्या लिखोगे, सिंपल सा बात है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया आपका, इसमें तो दोनों होगा, है ना, नाव का चाल भी होगा, धारा का भी चाल होगा, यानी बोट प्लस में स्ट्रीम, है ना। जबकि अप स्ट्रीम में क्या होगा, बोट माइनस में स्ट्रीम बटा 2, नहीं, चलिए डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट प्लस में स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब बोट माइनस में स्ट्रीम। अब देखो स्ट्रीम से स्ट्रीम काट लीजिए। अच्छा 2 गुना बोट बराबर 2, यानी यहां से 2 से 2 गुना बी बराबर बी, 20 2 से 2 कट जाएगा, यहां से क्या निकल के आ जाएगा बी, यानी यह नाव का चाल निकल के आ जाएगा, बोट का स्पीड निकल करके आ जाएगा, है ना। अब दूसरा स्थिति को सोचो, डाउन स्ट्रीम धारा की चाल बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2 क्यों होता है। अच्छा देखिए, और डाउन स्ट्रीम को क्या लिखोगे, बोट प्लस में स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम का मतलब हुआ बोट माइनस में स्ट्रीम, माइनस लगाएंगे, माइनस में भी माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा एस और बाई 2। देखिए यहां से बोट कट गया, 2 स्ट्रीम बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, एस स्ट्रीम, यानी धारा का वेग निकल करके आ जाएगा, है ना। क्या निकल के आ जाएगा, धारा का वेग। समझ रहे हो बात को। तो अगर आपको अनुकूल चाल यानी डाउन स्ट्रीम एवं प्रतिकूल चाल यानी अप स्ट्रीम दिया गया हो, तो उस स्थिति में याद रखना शांत जल में जो नाव का चाल होता है वह होता है डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाउन का मतलब बोट प्लस में स्ट्रीम, अप का मतलब बोट माइनस में स्ट्रीम, स्ट्रीम स्ट्रीम कट जाएगा, 2 गुना बोट बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी बोट का स्पीड आपको मिल जाएगा। इसलिए ऐसा होता है, प्रमाणित बात है, कोई रटने फटने का जरूरत आपको नहीं है। जबकि धारा का चाल हमने बोला डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मालूम रहने की स्थिति में डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, बोट प्लस में स्ट्रीम,
अपस्ट्रीम का मतलब बोट माइनस में स्ट्रीम, तो देखो माइनस लगाएंगे तो माइनस में बी और माइनस माइनस प्लस में यस हो जाएगा, बी से बी कट गया, 2 गुना स्ट्रीम बटा 2 से 2 कट जाएगा, स्ट्रीम निकल के आ जाएगा, धारा का वेग निकल करके आ जाएगा। यह दोनों बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। इसी दोनों बात के माध्यम से आप टॉपिक नंबर 2 के सवाल को बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है आप सोल्व कर लोगे। पहला नंबर पॉइंट, अगर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम मालूम हो तो, यानी अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल मालूम हो तो, पहला नंबर पॉइंट, शांत जल में नाव की चाल बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस में अपर स्ट्रीम बाई 2, यानी अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल बटा 2। जब धारा की चाल बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस में अपर स्ट्रीम बाई 2, यानी अनुकूल चाल माइनस में प्रतिकूल चाल बटा 2। चलिए अब आइए प्रश्न का प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 15, टॉपिक नंबर दूसरा का सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखो, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यह डाउन स्ट्रीम दे रखा, धारा के अनुकूल का चाल है नाव का, यह डाउन स्ट्रीम है, नहीं, धारा के अनुकूल एक नाव का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम दे रखा है, तथा धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत इस नाव का जो चाल है वह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल मालूम है, क्या बोले कि अगर अनुकूल और प्रतिकूल मालूम हो, शांत जल में नाव की चाल अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, अगर धारा पूछे अनुकूल माइनस में प्रतिकूल बटा 2, क्या पूछा, शांत जल में नाव का चाल आपसे पूछा गया। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे है ना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर, अच्छा क्या करोगे अगर शांत जल में नाव का चाल चाहिए तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, यानी अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल बटा 2। अनुकूल चाल कितना है नाव का, यह है 12, प्रतिकूल चाल कितना है, यह है 6, है ना, तो 12 प्लस में 6 बटा 2, 18 बटा 2, नहीं, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है शांत जल में, है ना, नाव की चाल कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बस वही दोनों बात आप माइंड में सेट रखो। अगर अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों मालूम हो तो इन परिस्थितियों में शांत जल में नाव की चाल बराबर अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल बटा 2, जबकि धारा की चाल बराबर अनुकूल चाल माइनस में प्रतिकूल चाल बटा, नहीं, अनुकूल चाल मालूम था, है ना, अनुकूल चाल मालूम था, प्रतिकूल चाल मालूम था, आपसे शांत जल में नाव का चाल पूछा था, इसलिए हमने किया अनुकूल प्लस में प्रतिकूल बटा 2। ऐसा क्यों करते हैं, काहे करते हैं, इसका व्याख्या पहले हमने आपको दे दिया, तब हम प्रश्न की ओर आगे बढ़े हैं। चलिए अगला सवाल आ जाए, यानी प्रश्न संख्या 16 और इस टॉपिक का दूसरा सवाल। देखिए बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम आपका दिया गया, धारा के साथ वाला चाल दिया है नाव का, धारा के विपरीत इस नाव की चाल, यह अप स्ट्रीम दे रखा, यह धारा के विपरीत वाला चाल है नाव का, यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा गया, धारा का चाल पूछा गया, नहीं, क्या पूछा गया, धारा की चाल, है, तो लिखेंगे धारा की चाल बराबर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल बराबर अनुकूल माइनस में प्रतिकूल बाई 2, तो अनुकूल चाल कितना है 8, प्रतिकूल चाल कितना है 6 बटा 2, देखो 2 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का चाल है, कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल हो जाएगा कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल डाउन स्ट्रीम प्लस में अपर स्ट्रीम बाई 2, धारा का चाल डाउन स्ट्रीम माइनस में अपर स्ट्रीम बाई 2। बस यह दोनों बात अगर माइंड में है तो बिल्कुल सुविधा पूर्वक आप प्रश्न सोल्व कर लोगे। चलिए अगला सवाल आ जाइए, क्या कहता है सुनिए, कहता धारा के अनुकूल जो है एक नाव 4 घंटा में 44 किलोमीटर जाता है। देखिए आपने पीछे जो 2 सवाल देखा इस टॉपिक में, उसमें स्पष्ट रूप से आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल दिया जाता था, यहाँ पर अनुकूल चाल नहीं दे रखा, प्रतिकूल चाल नहीं दे रखा, आपको निकालना होगा अनुकूल समय, अनुकूल दूरी दे रखा, प्रतिकूल समय, प्रतिकूल दूरी दे रखा, तो चाल निकाल लीजिए। जानते हो आप चाल बराबर दूरी बटा समय, यह सब पहले ही स्पष्ट किया गया आपके समक्ष। हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जिस दिन से पढ़ा रहा है उसी से रिलेटेड आपका ट्रेन था, उसी से रिलेटेड आपका चैप्टर बोट भी है ना। चलिए यहां पर कहता है धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटा में 44 किलोमीटर जाता है,
अच्छा, परंतु धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत 3.5 घंटा में जो है 21 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ निकालना होगा पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, निकाल लीजिए डाउन स्ट्रीम। अच्छा, तो डाउन स्ट्रीम निकालिए यानी अनुकूल चाल। यह नाव जो है 4 घंटा में 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर 4 घंटा में 44/4 यानी डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस नाव का जो है धारा की दिशा में जो चाल होगा, है ना, धारा के अनुकूल जो चाल होगा, अनुप्रवाह जो चाल होगा वह होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, तो वहां से अपस्ट्रीम निकल के आएगा, क्या आएगा अपस्ट्रीम निकल के आएगा वह नाव जो 21 किलोमीटर 3.5 घंटा, क्या लिखोगे 7/2। चलिए 7 से 3 बार में काट लीजिए यानी अपस्ट्रीम आ जाएगा आपका 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको समय दे रखा था, दूरी दे रखा था, दोनों स्थिति का अनुकूल भी प्रतिकूल भी, वहां से हमने अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकाल लिया। स्ट्रीम भी आ गया, अप स्ट्रीम भी आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया, कहता है धारा की गति कितनी है, धारा का स्पीड बताना है यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको फाइंड करना है। अच्छा, तो धारा की गति आपको क्या सिखाया है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मालूम रहने की स्थिति में डाउन माइनस में अप बाई 2। चलिए तो डाउन कर लीजिए, यह हो जाएगा 11 माइनस में अप बाई 2। अच्छा 6, 11 में से 6 चला गया 5/2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 2.5 नहीं 5/2, यह हो जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा उत्तर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी जैसे कि आपका राइट जवाब है। आप देखो अभी हमने पीछे 2 सवाल करवाया आपको, उसमें आप स्पष्ट रूप से देखिए आपको अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल गिवन किया जाता था, तो आप आसानी से सुविधापूर्वक सीधा अनुकूल प्लस प्रतिकूल बाई 2 के माध्यम से जो है आप नाव का चाल निकाल लेते थे, जबकि अनुकूल माइनस में प्रतिकूल बाई 2 के माध्यम से धारा का चाल निकाल लेते थे। लेकिन इस प्रश्न में क्या था, आपको पहले अनुकूल चाल निकालने का जरूरत पड़ा, प्रतिकूल चाल निकालने का जरूरत पड़ा, क्योंकि अनुकूल समय अनुकूल दूरी, प्रतिकूल समय प्रतिकूल दूरी दे रखा था। उसके बाद जैसे आप बनाते हो वैसे हमने शुरू कर दिया। चलो अगले सवाल को देखो। कहता है नाव दिशा में 21 किलोमीटर जाने या धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर आने, प्रत्येक स्थिति में 3 घंटा लगाता है। फिर वही बात, पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लीजिए। अच्छा, धारा की दिशा में तो यहां से डाउन स्ट्रीम निकलेगा 21 किलोमीटर जो है नाव कितना देर में जाता है, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर, जबकि धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, दोनों स्थिति में नाव को 3 घंटा लगता है। चलिए समय तो दोनों स्थिति का बराबर है, तो डाउन स्ट्रीम निकल के आ जाएगा 21/3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अप स्ट्रीम निकाल लीजिए, धारा के विपरीत यही नाव 15 किलोमीटर, वही 3 घंटा में, अप स्ट्रीम आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकल करके आ गया। आपसे क्या पूछा गया, शांत जल में नाव का चाल पूछा, अतः शांत जल में नाव का चाल क्या सिखाए, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2। डाउन स्ट्रीम कर लीजिए, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, तो यह हो जाएगा 12/2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 19। कहता है एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जो है 6 मिनट, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। यहां भी वही बात, पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम निकलेगा 1 किलोमीटर 6 मिनट में, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे यानी उल्टा गुना कर लेंगे, यानी डाउन स्ट्रीम कितना आ गया, यह हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि यही नाव जो है वह धारा के विपरीत जो है 1 किलोमीटर का दूरी जो है वह 10 मिनट में तय किया करता है। आप स्ट्रीम निकालिए, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यहां से काट लीजिए, यह हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों निकल करके आ गया। आपसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, कहता धारा का वेग बताओ। अच्छा, धारा का वेग कैसे निकालते हो, डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2। चलिए तो यह हो जाएगा आपका 10 माइनस में 6/2 नहीं
तो 10 में 100 चला गया, 4/2 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डोनर स्ट्रीम अपस्ट्रीम मालूम हो गया तब तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर डोनर स्ट्रीम अपस्ट्रीम मालूम हो जाए तो परिस्थितियों में शांत जल में जो नाव का चाल हुआ करता है वो होता है डोनर स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2, जबकि धारा का जो वेग हुआ करता है, धारा का जो चाल हुआ करता है वो होता है डोनर स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम। शांत जल में नाव का चाल डोनर स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2, धारा का चाल डोनर स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बाई 2। चलिए अगला सवाल देखो, कहता है तैराक। अब देखिए व्यक्ति का भी स्थिति वही होता है। अब जहां नाव चलने का बात हो रहा है, व्यक्ति चलने का बात हो रहा है पानी में, तैराक धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर की दूरी जो है 11.1/4 मिनट में धारा के विरुद्ध का बात है। तो यहां से क्या आएगा, धारा के विपरीत का बात है। अच्छा कितना दूरी, 3/4 किलोमीटर का जो दूरी है 11.1/4 मिनट में। ब्रेक करो उसको, 11 चौका 45/4 मिनट में, है ना। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यानी उल्टा 60 से गुना कर लीजिए। देखिए यहां से देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 15 बार में 15, 3 से 15 बार में 15 से 4 बार में, यानी अपस्ट्रीम कितना निकल के आ जाएगा, यह हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस तैराक का धारा के विरुद्ध जो स्पीड होगा, चाल जो होगा वो होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करता है, तथा वही दूरी जो धारा के विरुद्ध चला करता तैराक 3/4 किलोमीटर का दूरी धारा की दिशा में मात्र 7.5 मिनट में ही तय करता है। चलिए धारा की दिशा में यहां से डाउन स्ट्रीम निकलेगा, 3/4 किलोमीटर का दूरी कितना देर में तय करता है, 7.5 यानी 15/2 मिनट। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यानी उल्टा गुना करेंगे। देखो 15 चौके कितना हुआ, 60, 2 पर गुना हो जाएगा, यह 3 दुना कितना हो गया आपका, यह हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला स्थिति से अपस्ट्रीम आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह तैराक का धारा के विरुद्ध की स्थिति का चाल है। जबकि डाउन स्ट्रीम आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यह तैराक के धारा के साथ की स्थिति का चाल है। क्या पूछा, शांत जल में तैराक का चाल, जैसे शांत जल में नाव का चाल निकालते थे यहाँ तैराक का चाल है। तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2 यानी कितना हो जाएगा आपका, 6 प्लस में 4 अब बटा 2 यानी 10/2, यानी शांत जल में जो है तैराक का जो चाल है वह कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर बराबर है ना, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो शांत जल में जो है तैराक का चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस सवाल को आ जाइए, बहुत ही आसान सा सवाल है बोट वाला, कैसे करें बिल्कुल उसी कंसेप्ट में जो है बोट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्योंकि पानी अलग पूरा करता है। बस वह दो कंसेप्ट हमने शुरू में बताया था। पहला था धारा की दिशा में अनुकूल या अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा की चाल, और दूसरा स्थिति जो बना था धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल या उर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। धारा के साथ जाएगा चाल डूबता है, जबकि धारा की चाल घटा करता है। चलिए अगला सवाल आ जाइए। यह जो सवाल है आपका एक्स्ट्रा सवाल है, 6 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कितना आसान सा सवाल है, सभी के एग्जाम का सवाल है, कुछ भारी भरकम नहीं। इस टॉपिक से जितना भी सवाल अभी तक पूछा गया, जिस प्रकार का प्रश्न बताया बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल पूछा गया है। अगर यह भी पूछा गया तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देख लीजिए क्या करता है, कहता है व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल, क्या बोला, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत किलोमीटर का दूरी तय करता है, और 3 घंटे में धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर का दूरी तय करता है। वह शांत जल में 96 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उस व्यक्ति को। नहीं देखिए, शांत जल में कितना किलोमीटर का दूरी तय करना है, तो 96 किलोमीटर का। एक लाइन में मामला शुरू करते हैं, बचपना जैसा हरकत मत कीजिए, आपको हम सब बात सिखा दिए हैं। अच्छा, तो शांत जल में 96 किलोमीटर का दूरी तय करना है, किसको तय करना है, व्यक्ति को तय करना है। तो पहले शांत जल में व्यक्ति का स्पीड हमको चाहिए, तब ने समय निकल के आएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल।
अच्छा, शांत जल में व्यक्ति का चाल कैसे निकलेगा? तो डाउन स्ट्रीम माइनस में डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2 के माध्यम से। डाउन स्ट्रीम प्लस धारा के अनुकूल व्यक्ति 3 घंटा में 75 किलोमीटर, यही बोला ना। एक व्यक्ति 5 घंटा में धारा के प्रतिकूल 55, यह तो प्रतिकूल क्या अप स्ट्रीम आ गया, 55 किलोमीटर कितना घंटा में? 5 घंटा में। यह तो धारा के विपरीत वाला व्यक्ति का चाल आ गया, अप स्ट्रीम आ गया, जबकि 3 घंटा में ही व्यक्ति धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर, यानी 75 बटा कितना हो गया? 3। यह डाउन स्ट्रीम आ गया, धारा की दिशा में व्यक्ति का चाल आ गया, यह धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति का चाल आ गया। शांत जल में व्यक्ति का चाल कैसे निकालोगे? तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2। व्यक्ति का चाल कैसे, जैसे बोट का निकालते हो वैसे व्यक्ति का निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2 के माध्यम से। अच्छा देखो, यह कट गया कितना बार में? 25, और यह कट गया कितना बार में? 11 बार में। आराम से बात को समझिए, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अच्छा, यह व्यक्ति का चाल आया शांत जल में, और वही व्यक्ति को शांत जल में 96 किलोमीटर का दूरी तय करना है। दूरी 96 शांत जल में व्यक्ति के चाल से डिवाइड कर लेंगे, समय निकल कर आ जाएगा। अब देखो ऊपर कितना है आपका 96, नीचे की स्थिति समझिए, यह 25 से 11 कितना हो गया आपका? 36, 36 बाई 2, यानी 3 हो जाएगा 18। अब काट कुट के हटा लीजिए, देखो 16 छक 96, यह हो जाएगा 3 छक 18, 16 बटा 3, यानी 5.1/3 घंटा का समय लगना है उस व्यक्ति को शांत जल में 96 किलोमीटर का दूरी तय करने में। 5.1/3 घंटा को मिनट में अगर लिखना होगा क्या लिखोगे? 5 घंटा 1/3 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी 5 घंटा 20 मिनट आपका होगा। हर मिनट में ऑप्शन दे रखा था, 5 घंटा 20 मिनट वाला उत्तर टिक कर लो। ऑप्शन नंबर सी जैसे कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। शांत जल में व्यक्ति को चलना था, कितना चलना था? 96 किलोमीटर चलना था। तो शांत जल में व्यक्ति का चाल निकाला हमने, और 96 शांत जल में व्यक्ति के चाल से डिवाइड कर लिए। शांत जल में व्यक्ति को 96 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय निकल करके आएगा। यह आपका टॉपिक नंबर 2, जो किस कंसेप्ट पे आधारित था? अगर आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल गिवन किया गया हो, उन परिस्थिति में अगर नाव का चाल पूछो, धारा का चाल पूछो, और इसके माध्यम से जो है अगर आगे और भी सवाल कुछ रिलेट किया जाए तो आप बिल्कुल आसानी से उत्तर कर लोगे। फिर से बात को दोहरा देते हैं, अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मालूम हो, तो इन परिस्थितियों में शांत जल में नाव का चाल जो होता है वो होता है डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2। धारा का जो चाल होता है वो होता है डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, है ना। अगर व्यक्ति का भी बात किया जाए, तैराक का भी बात किया जाए, तो स्थिति वैसा ही बनेगा। जैसे वहां नाव का चर्चा होता है वैसे व्यक्ति का चर्चा होगा, तैराक का चर्चा होगा। तो जितना भी सवाल था देखिए, सारा सवाल हमने क्लियर करवा दिया। यही टॉपिक नंबर 2 का सवाल था, जिसमें सारा का सारा प्रश्न हमने आपको बता दिया। बस आप केवल ऐसा ही रिवीजन करते रहिए, है ना। और जितना कंसेप्ट बताते हैं सारा कंसेप्ट आप मेंशन करो, और सारे प्रश्नों का जब भी मौका मिले आप रिवीजन करते रहिए, और ऐसा ही अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। सारे कोर्स के बारे में बताइए, यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। आपके जितने भी कजन है पढ़ने लिखने वाले, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का करते हो, बैंकिंग, रेलवे, जो भी हो, चाहे किसी अदरवाइज स्टेट का एग्जाम क्यों नहीं हो, हर एक एग्जाम में जो है जितना बात बता दिया जाता है उससे ज्यादा प्रश्न आपको कतई नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप पूरा पढ़ रहे हो तो आपको स्थिति पता लगता होगा कि जिस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा हमसे, उस चैप्टर में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से जो है एकदम हीरो लेवल तक बताया गया है, और कहीं कोई परेशानी का सवाल नहीं है। और आप उस चैप्टर को पढ़ करके आप कोई भी प्रीवियस ईयर सवाल बनाओ। अगर कोई तरह का दिक्कत होता है 70 33 64 90 44 पे कॉल करके दोपहर में संपर्क कीजिए, उसका भी समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। कि अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ 150 किलोमीटर 15 घंटा में, यहां से डाउन स्ट्रीम निकल के आएगा। अच्छा, 150 किलोमीटर कितना देर में? 15 घंटा में। नहीं तो डाउन स्ट्रीम क्या निकल के आ गया आपका? यह हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत, नहीं 48 किलोमीटर 12 घंटा में। यहां से अप स्ट्रीम निकलेगा 48 किलोमीटर 12 घंटा में। अप स्ट्रीम कितना निकल के आ गया? यह हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों निकल के आ गए। आपसे क्या पूछा गया? कहा था शांत जल में जो है नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्या है रे मेरे भाई? नहीं तो शांत जल में नाव का चाल कैसे निकालिएगा? तो निकालोगे आप डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, यह शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा। धारा का निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई क्या हो जाएगा आपका 2। चलिए
यही रेशियो आपको बताना था, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का। देखिए ये 2 तो हटा लीजिए, ये 14:6 यानी 14:6, यानी आप इसको क्या लिखोगे 7 अनुपात कितना लिखोगे मेरे भाई 3, नहीं क्या लिखोगे 7:3। यही तो है शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात कितना 7:3 मेरे भाई, कितना 7:3 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 3 की ओर। यह लास्ट टॉपिक है आपका, यानी इस टॉपिक के बाद आपका बोर्ड का समापन हो जाएगा। चलिए गौर फरमाइए, टॉपिक नंबर 3 सारा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, सब एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा। हाल फिलहाल का भी कुछ प्रश्न लेके आए जो थोड़ा हट करके प्रतीत हुआ है हमको, उसको भी क्लियर करवाएंगे। एक नाव 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, क्या बोला 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, यानी अप पश्चिम का बात किया गया, बहाव के विपरीत है ना, तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम का बात किया गया, 10 घंटे में जाता है। यही नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत और 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 13 घंटे में जाता है। शांत जल में नाव का चाल पूछा। देखिए एक बात समझिए, इस प्रश्न में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ना तो हमको शांत जल में नाव का चाल दिया गया, ना तो धारा का चाल दिया गया, तो कैसे हम धारा के साथ वाला चाल और धारा के विपरीत वाला चाल निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, धारा के साथ वाले चाल यानी अनुकूल चाल को डाउनस्ट्रीम को डी मान लेते हैं, अपस्ट्रीम को यू मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, अनुकूल प्रतिकूल ही मान लेते हैं। चलिए अब जैसे कहता है कि जी 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, समझिएगा बात को, 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, तो 30 अपस्ट्रीम को हमने क्या माना यू, उस स्थिति में लगने वाला समय 30/u, तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल यानी 44 बटा क्या हो गया आपका टी। अच्छा टोटल जो समय लगता है नाव को 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है टोटल वह 10 घंटा का लगता है। कितना 10 घंटा। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला कंडीशन, एक कंडीशन और यह प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको लगभग एग्जाम में अगर बोर्ड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता तो इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। यही नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत, अगला कंडीशन 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत जबकि 55 किलोमीटर जो है बहाव के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम लगाएंगे यहां पर। इस दूरी को तय करने में जो समय लगाता है वह समय कितना लगाता है 13 घंटा, नहीं यह 13 घंटा का समय लगाया करता है। यही दो कंडीशन है, दो इक्वेशन मिला हमको। कहता शांत जल में नाव की चाल बताइए। ऐसा करते हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं, फिर शांत जल में अगर नाव का चाल निकालना है तो डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2 कर लेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं, नहीं मेरे भाई, और यहां कितना से गुना करते हैं 3 से, है ना। चलिए तो 4 से ऊपर में 3 से नीचे में और घटा लेंगे। अच्छा घटाओ तो 120/u माइनस में 120/u कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो कितना हो गया 176/d और यह कितना हो गया 55 गुना 3 यानी 165, 176 में से 165 चला जाएगा यानी 11/d है बराबर में। देखो ऊपर हुआ 40 नीचे 39 1। अच्छा यहां से d का मान क्या निकल के आ गया, तो d का मान हो गया आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यह डाउन स्ट्रीम आपका निकल करके आ गया। अब अप स्ट्रीम निकालने के लिए दोनों में से किसी एक में d के मान का प्रयोग कर लीजिए, नहीं। अच्छा d का मान 11 रखोगे, 4 बार में कटेगा, 10 में 4 गया 6, 6 से 30 5 बार में, यानी अपस्ट्रीम निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों निकाल लिए। आपसे क्या पूछा गया शांत जल में नाव का चाल। अच्छा शांत जल में नाव का चाल आपका क्या हो जाता है, यह होता है डाउन स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2 यानी 16/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है शांत जल में नाव का चाल, है ना। शांत जल में नाव का चाल आपसे पूछा गया था, नहीं। अच्छा गड़बड़ कहां हुआ भाई 16 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में आपका नहीं, थोड़ा पीडीएफ हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना। ऑप्शन आपका गलत किया गया, थोड़ा बुक को देख लेते हैं ना, कहां आपका ऑप्शन गड़बड़ किया गया है। हाँ देखिए यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा
ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल दे रहे हैं, गलत बता दिए, नहीं। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 11, 15, तो यहां पे मिस्टेक है आपका। यहां पे कर लीजिए 8 सुधार करके, क्या कर लेना चाहिए ना, यहां पे सुधार करके इसको कर लेना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका राइट आंसर होगा। जो गलत था, देखिए आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें आपका सही है ना, आपके पीडीएफ में सही है ना, यहाँ पे मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक था, है ना। तो 10 नहीं, ऑप्शन नंबर बी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल एक्स्ट्रा सवाल है, देखो कहता है एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में, और यह पूछा हुआ विगत वर्ष यानी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसी प्रकार का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आराम से बात को समझिए। एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत जा सकता है। फिर वही बात, डाउन स्ट्रीम को डी मान लेंगे अनुकूल चाल को, अप स्ट्रीम को यू मान लेंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या बोल रखा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, नहीं तो अनुकूल जाएगा, अनुकूल चाल लगेगा, डाउन स्ट्रीम को डी मान लेते हैं। और क्या बोला, धारा के प्रतिकूल जो है, अच्छा 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 20 है, धारा के अनुकूल जो है कितना है आपका, धारा के अनुकूल जो है 20 किलोमीटर, तो वहां पर डाउन स्ट्रीम लगेगा। और जबकि धारा के प्रतिकूल जो है कितना, 30 किलोमीटर, नहीं मेरे भाई 30 किलोमीटर टोटल जाने में जो समय लेता है इस दूरी को तय करने, धारा के अनुकूल 20 और धारा के प्रतिकूल 30, समय 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट को मिनट में क्या लिखोगे, 120 और प्लस में 20, 140, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात पूछो कि आए सर आप इसको मिनट में बदल के काहे लिखे, इसलिए चला क्योंकि अगला जो इक्वेशन तैयार होगा उसमें 49 मिनट का समय है, तो अभी मिनट में ही रहेगा, और 49 थोड़ा ऐसा आंकड़ा कि काटने कूटने में थोड़ा आपको असुविधा महसूस होगा, इसलिए हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके लिख दिए। आप बनाओ, जैसे भी बनाओगे वैसा ही उत्तर आएगा, वही उत्तर आएगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगला कंडीशन, साथ ही वह 49 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल, देखिए 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल, जबकि हाँ 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 49 मिनट में। देखिए इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, 49/60, ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। अच्छा आपसे क्या पूछ रखा यह सोचो पहले, कहता है बताओ धारा के अनुकूल नाव की चाल बताइए, धारा के साथ नाव का क्या चाल है, धारा के अनुकूल नाव का चाल क्या, डाउन स्ट्रीम बताना है, तो डाउन स्ट्रीम बताना है तो अप स्ट्रीम को काटेंगे, इसको काटने के लिए क्या करोगे, अप स्ट्रीम को यहाँ 4 से गुना करते हैं 120/u हो जाएगा, यहाँ 15 से गुना करते हैं यह भी 120/u हो जाएगा, और घटा लेंगे इसको, है ना। चलिए माइनस माइनस माइनस, अच्छा देखो तो 120/u 120/u कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 80/d, आराम से समझिए, यह हो जाएगा आपका 80/d, माइनस में यह हो जाएगा 150/d, घबराना नहीं, आराम से सोल्व कीजिए, डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा, आपसे डाउन स्ट्रीम ही पूछ रखा है। अच्छा यहां गुना करोगे तो यह हो जाएगा, काट भी सकते हैं ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दीजिए 560/60, है ना, माइनस में बटा में 60 दोनों का रखें, कैलकुलेशन करने में सुविधा हो जाएगा, और 49 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 615 नमा 35 से, यानी 600 और 135, यानी हो जाएगा 735 बटा कितना हो जाएगा आपका 60, है ना। चलिए अब सोल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका माइनस में 70 बटा कितना हो जाएगा आपका डी, है ना, बराबर में। अब देखिए इसको घटाइए, 140 और 35 कितना हो जाएगा आपका 175, माइनस में 175/60। अच्छा माइनस का खेला तो समाप्त हो गया, दोनों तरफ था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। अच्छा आप देखो यहां से इसको अगर देखोगे एक बात है ना, 35 से 2 बार में, और 35 से कट जाएगा आपका 5 बार में, नहीं 35 गुना 5 करोगे 5×5 = 25, 15×2 = 17, 175, है ना। 5 से इसको काट लीजिए, 60 को 12 बार में, कितना बार में, 12 बार में, यानी डाउन स्ट्रीम जो आपका निकल के आ जाएगा 12 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 24 किलोमीटर पर आवर। यही तो है अनुकूल चाल, किसका, नाव का अनुकूल चाल, धारा की दिशा में नाव का चाल यही है, यही आपसे पूछा भी गया था, तो यही है 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल था, लेकिन इस सवाल में आप देखोगे
आगे नहीं पूछे। जैसे इसके पिछले सवाल में आपको देखने के लिए मिला होगा, क्या देखने के लिए मिला था कि वहां डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालने के बाद आगे भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ा था। शांत जल में नाव का चाल पूछा था तो फिर डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2 करना पड़ा था। लेकिन इस सवाल में आप देख रहे हो तो यहाँ यही रोक दिया गया है, बस डाउन स्ट्रीम ही पूछा गया, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो और आसान सा सवाल हो गया मेरे भाई, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक नाव जो है 39 किलोमीटर धारा के, फिर वही बात, धारा की दिशा वाला चाल को डी मान लेंगे, धारा के विपरीत वाला चाल को जो है यू मान लेंगे, है ना। चलिए 39 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम लगा दीजिए, जबकि है ना 42 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, 42 बटा यू, है ना। कितना समय लेता है? 9 घंटा का समय लेता है इस दूरी को तय करने में। चलिए यह पहला कंडीशन हुआ। यही नाव 26 किलोमीटर धारा की दिशा में, 26 बटा डी, और 35 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, 35 बटा यू। टोटल जो समय लेता है वह कितना लेता है आपका? वह 7 घंटा। कितना? 7 घंटा। यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान दीजिए, कहता धारा का वेग कितना है, तो पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको निकालना होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर लीजिए 78, इसमें 3 से गुना कर लीजिए अभी 78, और घटा लीजिए। अच्छा घटाओ तो माइनस माइनस माइनस, ये देखो चला 78 बटा दी, 78 बटा दी कैंसिल हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए आराम से, यह हो जाएगा 84 बटा यू, और यह हो जाएगा 35 तरीके कितना आपका, यह हो जाएगा 84 बटा यू नहीं, और यह हो जाएगा आपका 35 105, तो यह 16 और 15 यानी कितना हो जाएगा आपका 31 हो जा रहा है ना, कितना हो रहा है 84, और यह हो जा रहा है आपका 105, 16 और 5 21, यानी माइनस में 21 बटा यू, 31 नहीं माइनस में 21 बटा यू, देख लीजिए आराम से, 84 बटा यू और 105 बटा यू मेरे भाई, तो माइनस में 21 बटा यू घटाने पर। अच्छा 18 में से 21 चला जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस में कितना 3 नहीं, 18 में 21 जाएगा तो -3 से 21 को काट लीजिए 7 बार में, यानी अपस्ट्रीम कितना निकल के आ गया, यह हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है सकी आप डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए, क्या निकाल लोगे, डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए। तो किसी एक में यू के मान का प्रयोग कर लीजिए, यू बराबर 7 रखोगे 6 बार में, है ना, तो 6 घटाएंगे 3, 13 बार में कट जाएगा, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, कहता धारा का वेग बताओ, धारा का गति बताओ, कैसे निकालोगे, तो यह निकालोगे आप डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, तो यह हो जाएगा 6 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा चेला, यह हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब होगा। चलिए थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर देख लेते हैं, किन्हीं को अगर कोई तरह का परेशानी हो या फिर आवाज में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए, है ना। चलिए आलोक कुमार कह रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, अनुपम सिंह भी कह रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत कैसे हो जाएगा, सारा चीज आपको बता रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जब कोई भी दिक्कत हो जरूर हमको बताइए, है ना, उसका समाधान हम जरूर करेंगे। चलिए हाँ, इसका पीडीएफ भी आज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग रिवीजन कर लोगे, है ना, पूरा क्लियर हो गया, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा इसके बाद, है ना। अगला सवाल पे आइए। कहता है एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 4.5। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में, तैराक धारा के विरुद्ध जाने में जो है धारा की दिशा में आने से 2 गुना समय लेता धारा का वेग। देखो धारा जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीम कहा जाता है, धारा के वेग को यस मान लेते हैं, है ना, आराम से आइए। अच्छा शांत जल में तैराक का चाल कितना? 4.5, धारा का वेग कितना? एस। तो धारा के अगर विपरीत जाता है तो चाल घट जाएगा वहां, जबकि धारा के साथ आता है तो चाल जुड़ जाएगा। तैराक का चाल शांत जल में और प्लस में धारा का चाल, धारा के चाल को हमने एस मान रखा। क्या बोला यह सोचो, एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में, दूरी बराबर है धारा के विरुद्ध जाता, जबकि धारा के साथ जो है धारा की दिशा में आता है। क्या कहता है? धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने से 2 गुना। अगर आने में 1 घंटा का समय लगा है तो जाने में दुगना समय कितना लगा होगा? 2 घंटा। दोनों स्थिति का दूरी बराबर है, क्योंकि जो एक निश्चित दूरी को जाता वही दूरी को वापस आता। देखो आप कुछ भी मानोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ टी घंटा यहाँ 2t घंटा फिर तो टीओटी कट ही जाएगा भाई, कुछ भी मानोगे तो 1 और 2 ही वहां बचने वाला है। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस में 2s है ना,
बराबर में 4.5 प्लस में हो गया आपका एस, उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 3s बराबर हो जाएगा 4.5, है ना, यानी एस बराबर कितना निकल के आ गया आपका, ये हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का वेग है, यही धारा का वेग है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, एक तैराक शांत जल में जो है 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तैराक का शांत जल में चाल, यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के, फिर वही बात, धारा के विरुद्ध जाता, धारा की दिशा में आने से 3 गुना धारा का चाल को एस मान लेंगे। चलिए धारा के विरुद्ध जाएगा, चाल घटेगा 27/3, यह शांत जल में तैराक का चाल हुआ। धारा के विरुद्ध जाएगा, धारा के चाल को एस मान लेते हैं, चाल घट जाएगा। अगर धारा के साथ लौटेगा, चाल जुटेगा, 27/3 प्लस में कितना हो जाएगा आपका एस। अब देखिए दूरी वही है, जो दूरी जाता है वही दूरी वापस आता है, लेकिन क्या कहता है, यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में, धारा की दिशा में आने से जो है 3 गुना, अगर आने में 1 घंटा समय लगा तो जाने में धारा के विरुद्ध जो है 3 गुना उसके अपेक्षा लगा होगा, तो 3 से गुना कर लीजिए। यहां हो जाएगा आपका 27 माइनस में 3s, है ना, बराबर में हो जाएगा 27/3 प्लस में कितना हो जाएगा आपका एस। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, उधर भेज दीजिए। तो हो जाएगा 4s बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 तरीके कितना, 81, 81 में 27 घटाओगे यानी 56 कितना 3, यह तो है 4 से कितना बार में, 14 बार में, यानी स्ट्रीम जो आ जाएगा, धारा का गति जो आ जाएगा 14/3 यानी 4.2/3, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का वेग है, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं। चलिए बिल्कुल सेम पीछे का सवाल, और इस सवाल में आपको समानता ही दिखता होगा, उसी प्रकार का सवाल था ना। अगला सवाल की ओर आ जाइए। एक नाविक धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने तथा फिर अपने स्थान तक लौटने में कुल 14 घंटा लेता है। नहीं, फिर वही बात, डाउनस्ट्रीम को डी मान लीजिए, अपस्ट्रीम को यू। धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाता है, 48/u, तथा फिर अपने स्थान तक आता, धारा के विरुद्ध गया तो लौटेगा धारा के साथ, वहां डाउनस्ट्रीम लगेगा डी। टोटल जो समय लगता है वह समय जो है जाने और आने में 14 घंटा। इक्वेशन नंबर पहला। अगला कंडीशन सोचिए, वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, 4/d धारा की दिशा में, जबकि उतना ही समय लगाता है, वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगाता है जितना कि धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर। एक कंडीशन यहां से तैयार कीजिए, कहता है समय बराबर है, धारा के दिशा में जो है 4 किलोमीटर जाने में जो है उस नाविक को जितना समय लगता है, धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर उतना जाने में लगता है, समय बराबर है, दोनों स्थिति का। यहां से भी एक इक्वेशन तैयार कर लीजिए, हो जाएगा 3/u माइनस में 4/d बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। एक तरफ करके क्या पूछा गया, धारा का वेग पूछा, पहले डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकाल लीजिए आप, ठीक है। इसी में केवल 12 से गुना कर लेते हैं, कितना से 12 से। चलिए जोड़ लेते हैं क्योंकि अगला माइनस में है, तो 48/d, यह भी 48/d कैंसिल हो जाएगा, 48/u और 36/u, 48 और 36 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 84/u बराबर में, यह तो 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 14, यानी अपस्ट्रीम कितना निकल के आ गया, यह हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए, u का मान किसी एक इक्वेशन में प्रयोग कर लीजिए, यहां 6 रखोगे 3 से 2 बार में, 4 दूना 8, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे एक्चुअली पूछा क्या गया, कहता धारा का वेग बताओ, धारा का वेग क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब हो जाएगा, कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो बिल्कुल ये ऐसा प्रश्न आपको पीछे भी करवा चुके हैं, क्लियर है ना। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकल गया, धारा का वेग आपसे पूछा गया, तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, कहता है आराम से समझिए बात को,
एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी जो है 3 घंटा में तय करता है, बहाव के साथ, धारा के साथ, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटा। शांत जल में नाव का वेग दिया, धारा का चाल पूछा जिसको एस मान लेते हैं, तो बहाव के साथ जाएगा, तो शांत जल में नाव का चाल प्लस में धारा का चाल को एस मान लेते हैं। देखिए धारा के साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटा, दूरी बराबर चाल गुना समय, और जबकि कहता नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी, बहाव के विपरीत जाएगा चाल घटेगा, शांत जल में नाव का चाल माइनस में धारा का चाल, 9 घंटा। दूरी दोनों स्थिति का क्या है, बराबर है। आपसे धारा का चाल पूछा गया जिसको हमने एस मान रखा है, वही एस का तो मान बताना है। चलो कैलकुलेट करो मेरे भाई, हम 9 को काट लीजिए 3 से 3 बार में, ये हो जाएगा 4 प्लस में एस बराबर में ये हो जाएगा 12 माइनस में कितना हो जाएगा आपका 3s, उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4s बराबर 12 में से 4 चला जाए कितना, ये हो जाएगा आपका 8, नहीं 4s बराबर 8, यानी s बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का चाल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा का चाल हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि धारा का चाल बता दीजिए, s 3s जाके जुटेगा, 4s बराबर 12 में से 4 चला गया 8, अतः s बराबर जिसको धारा का वेग को हमने s माना था, s बराबर 8 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। कहता है एक तैराक झील में, एक बात पहले सुन लीजिए, आपने झील देखा होगा, झील का पानी बिल्कुल शांत हुआ करता है क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में स्थित हुआ करता है। तो अगर झील में बोले यानी शांत जल का बात किया जाएगा, किसका, शांत जल का बात किया जाएगा, समझो बात को। कहता है तैराक झील में जो है 15 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी शांत जल में यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका, यह निकल करके आ जाएगा शांत जल में तैराक का चाल, झील में जो है तैराक जो है 15 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 15 मिनट में घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक का चाल आ गया क्योंकि झील का पानी अस्थिर होता है। पहले यही सब कंसेप्ट को समझना होगा, झील का बात करें यानी शांत जल का बात किया गया, तो शांत जल में तैराक का चाल आ गया। अब क्या कहता चला सुनो, तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में, यहां से धारा के साथ बोलेगा तो अनुकूल चाल निकल के आएगा, क्या आएगा अनुकूल चाल, डाउन स्ट्रीम निकल के आ जाएगा। धारा के साथ जो है वह तैराक 20 मिनट में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 20 मिनट में 3 बार में काट लीजिए, यह हो जाएगा 4 त्रिक कितना, यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल तैराक का, यानी धारा की दिशा में, इसमें दोनों का चाल होगा, नदी के धारा का भी चाल होगा और शांत जल में तैराक का भी चाल होगा। अब क्या कहता है, इस नदी में यदि एक कागज का नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटा में कितनी दूरी बहकर चले। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में आप कागज का नाव बहाए होंगे पानी में, अच्छा बताओ कागज के नाव का कोई अपना वेग होगा क्या, अपना कोई गति होगा क्या, तो कहोगे आप नहीं सर बिल्कुल नहीं, वह तो जैसे धारा चलेगा, जिस स्थिति से धारा चलेगा, जिस गति से धारा बहेगा वही स्थिति से कागज का नाव बहेगा, है ना। यानी धारा का गति निकाल लीजिए पहले, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर कैसे निकालोगे, यह अनुकूल चाल में दोनों है, तैराक और धारा, हटा लीजिए तैराक वाला, यानी धारा का स्पीड कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कागज के नाव के द्वारा तय किया गया दूरी 2.5 घंटा में पूछा गया, है ना, तो लिखेंगे है ना कि कागज के नाव द्वारा, कागज की नाव द्वारा तय दूरी। अच्छा बताइए उसका स्पीड किसके स्पीड के बराबर होगा, तो आप कहोगे उसका स्पीड सर धारा की गति के बराबर होगा, जिस गति से नदी का धारा बहेगा वही गति से कागज का नाव बहेगा। तो 2.5 घंटा में बोला, 2.5 घंटा क्या लिखोगे 5/2 से गुना कर लीजिए, 2 बार में काट लीजिए, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, कितना मेरे भाई 10 किलोमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब है कि अगर कागज का नाव जो है उस नदी में रख दिया जाए तो 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा 10 किलोमीटर, कितना देखिए घुरा फिरा करके बात किया गया था। तो पहले हम बात करते हैं झील का, झील का पानी अस्थिर होता, झील में चर्चा की, यानी शांत जल में तैराक का चाल आ गया।
अनुकूल चाल था, उसमें तैराक घटाई धारा का आ गया। कागज का नाव का अपना कोई वेग नहीं होगा, जो धारा का वेग होगा वही कागज का नाव का वेग होगा। 2.5 घंटा में तय दूरी 10 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़िए। एक नाव जो है, आराम से बात को समझिए, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है 5 घंटे का समय लेता है। नहीं, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 8:1। देखिए मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर 8:1 का रेशियो है। स्थिर जल में नाव का चाल क्या हो गया, मान लेते हैं 8x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं चला, 8x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा मान लेते हैं। अब थोड़ा सुनिए, और इसका यूनिट था धारा की चाल का यूनिट एक। अच्छा, तथा धारा की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। 8:1 का रेशियो था। स्थिर जल में नाव का चाल हमने मान लिया 8x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहता सुनिए, धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर। चलिए धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर। अच्छा, धारा के विरुद्ध जाएगा, चाल घटेगा, नाव का चाल माइनस में था, 8x में से x चला गया, कितना हो जाएगा 7x। अच्छा, प्लस में आगे क्या कह रखा है यह सुनो, तथा 36 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, यहां चाल जुटेगा 8x प्लस में x 9x। टोटल जो समय लेता है नाव, वह कितना समय लेता है 5 घंटा का। 4 बार में, 7 से 6 बार में। अच्छा, 6 4 कितना हो गया आपका, ये हो गया 10/x बराबर में कितना 5। हाँ मेरे भाई, 5 से 2 बार में x बराबर कितना हो गया आपका 2। अगर x बराबर 2 आया तो पहले दोनों का हकीकत में चाल सोच करके देखिए। तो स्थिर जल में नाव का चाल कितना हो जाएगा, 8 गुना 2, x के जगह पर 2 रखोगे तो यह हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। नहीं, स्थिर जल में नाव का चाल, और x बराबर 2 रखोगे तो धारा का चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का वास्तविक मान निकल करके आ गया। अब क्या पूछा है, कहता धारा के अनुकूल यह नाव 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। चलिए समय पूछा, धारा के अनुकूल यह नाव 90 किलोमीटर जाने में कितना जाना है, धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर। धारा के साथ चाल जुटेगा, स्थिर जल में नाव का चाल प्लस में धारा का 16 2 कितना 18। यानी धारा के अनुकूल यह नाव जो है 90 किलोमीटर जाने में जो समय लेने वाला है वह समय कितना घंटा का होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 5 घंटा। सर कितना, 5 घंटा चला, कितना 5 आवर, 5 घंटा, 5 घंटा का समय। चलिए, बिल्कुल इस आसान सा सवाल था। अब देखिए थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करेगा ही भाई, अब बिल्कुल सब तो बउआ जैसा आपको मिलेगा नहीं, तो हर एक प्रकार का प्रश्न प्रैक्टिस कीजिए जिस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, ताकि जब भी कभी आप एग्जाम में जाएं तो कहीं से आपको कोई तरह का परेशानी नहीं हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है कि नाव नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतना दूरी तय करता जितना दूरी 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करता है। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल का अनुपात, दोनों में से कुछ नहीं मालूम है, उसी का रेशियो बताना है। शांत जल में नाव की चाल, धारा का चाल। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल यानी बोट के स्पीड को b मान लेते हैं और स्टीम के स्पीड को, धारा की चाल को s मान लेते हैं। चलिए अब धारा के विरुद्ध तो चाल घटेगा, बोट माइनस में स्टीम। कहता है नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटा में उतना दूरी तय करता है जितनी दूरी वह धारा के साथ जो है ना, जितनी दूरी 2 घंटा में धारा के साथ चलता है। धारा के साथ जाएगा, चाल जुटेगा, दोनों स्थिति का दूरी बराबर है। क्या बोला, एक नाव जो है धारा के विरुद्ध 5 घंटा में उतना दूरी तय करता है जितना दूरी वो धारा के साथ चलकर 2 घंटा में तय किया करता है। दोनों स्थिति का दूरी बराबर है। आपसे शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो पूछा, बी और एस का रेशियो बताना है। यह हो जाएगा 5b माइनस में 5s बराबर में 2b प्लस में 2s है ना। अब देखिए घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3b, अच्छा b बटा s, यानी b अनुपात s बराबर 7:3। कितना, 7:3 है ना। 7:3 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। 7:3, यही तो है शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 7:3। कितना मेरे भाई, 7:3। चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब एक सा सवाल है, कुछ उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसका सवाल समाप्त हो गया, पीडीएफ आज हम प्रोवाइड कर देंगे, पूरा आप रिवीजन कर लोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका बोर्ड। एक नाव धारा के प्रतिकूल, यहां से क्या निकल के आएगा, 8 घंटा में 64 किलोमीटर, प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम निकल के आएगा 64 किलोमीटर 8 घंटा में, यानी यह हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के अनुकूल 12 घंटा में 120, यहां से डाउन स्ट्रीम निकल के आएगा 120 किलोमीटर 12 घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकल के आ गया। ऐसा प्रश्न पहले ही बना चुके हैं। नाव धारा के प्रतिकूल 8 घंटा में 64, अनुकूल 12 घंटा में 120, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। स्थिर जल में नाव की चाल, वो भी मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा, स्थिर जल में नाव का चाल कैसे निकालते हैं, तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई कितना मेरे भाई 2, यह तो किलोमीटर प्रति घंटा में स्थिर जल में नाव का चाल आएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में आपसे पूछा गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते, नहीं 18 काट लीजिए, 5/2 यानी मीटर प्रति सेकंड में स्थिर जल में व्यक्ति का जो चाल हो जाएगा, व्यक्ति नहीं सॉरी नाव का जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में जो है नाव का चाल है ना, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं सॉरी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को तो हम मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लिए हैं। मीटर प्रति सेकंड में आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। इस समय कोई बड़ी बात नहीं, सारा चीज आपको सिखला दिया गया है, कहीं तो में का सवाल नहीं है, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वह नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर का दूरी। देखिए तो यहां से डाउन स्ट्रीम पहले निकाल लीजिए। 60 किलोमीटर का दूरी जो है 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा का बात किया गया, 3/2 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से 20 बार में, यानी डाउन स्ट्रीम कितना निकल के आ जाएगा, यह हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव का धारा के साथ जो है चाल निकल के अनुकूल चाल आ गया। अब क्या कहता है, तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर का दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात सोचो, आपको शांत स्थिर जल में नाव का चाल दे रखा था और अनुकूल चाल आ गया, यहां से धारा का चाल निकाले, इसमें दोनों है 40 किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों है। इसमें स्थिर जल में नाव का चाल घटाइए, नाव का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का चाल कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, अनुकूल चाल में तो दोनों है, नाव का चाल प्लस में धारा का चाल, इसमें अगर नाव का चाल घटा लेंगे धारा का चाल आ जाएगा। कहता है धारा के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी तय करने में इस नाव को कितना समय लगेगा। अब देखिए धारा के विपरीत चलने का बात किया, वहां चाल घट जाएगा, है ना, नाव का चाल माइनस में, नाव का चाल कितना 30 में से 10 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 20, यानी जो 60 किलोमीटर का दूरी धारा के विपरीत चलने का बात किया जा रहा है नाव को, उस स्थिति में जो समय लगने वाला है नाव को वह कितना लगने वाला है, 3 घंटा का मेरे भाई। कितना, 3 घंटा का समय लगने वाला है। धारा के विपरीत 60 किलोमीटर का दूरी तय करने में नाव को जो समय लगेगा वह समय कितना होगा, 3 घंटा का होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है, आराम से बात को समझो, यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है, नहीं नाव की चाल का 20% है, यह धारा के प्रतिकूल, देखिए यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20%, हम ऐसा मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, धारा की चाल नाव की चाल का 20%। अच्छा बताइए, धारा की चाल इसका 20%, 20% का मतलब 1/5 यानी x/5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, यह धारा का चाल हमने मान लिया, नाव का चाल माना, उसी के आधार पर प्रश्न के हिसाब से धारा का चाल आ गया x/5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, धारा के विपरीत 120 किलोमीटर, वहां तो चाल घटेगा, नाव का चाल माइनस में धारा का चाल,
इस दूरी को तय करने में जो समय लेता है वो 150 मिनट का है। घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड, यहां से x का पहले मान निकाल लीजिए। चलिए यह हो जाएगा 120, 5 को पलट लीजिए, 5x में से x चला जाएगा 4x, नहीं अब देखो ना, यह 600, 150 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से 4 काट के हटा लीजिए, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 60। अब आपसे क्या पूछा गया, नाव की धारा के अनुकूल, दोनों का चाल निकाल लीजिए। स्थिर जल में नाव का चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर x का मान 60 है, 60/5, यह हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा गया, कहता धारा के अनुकूल जो है, हाँ धारा के अनुकूल नाव का चाल बताइए, यानी धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम आपको बताना है। क्या हो जाएगा, 60 प्लस में 12, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी। धारा के अनुकूल जो है इस नाव की चाल हो जाएगा 60 प्लस में 12, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बिल्कुल ही आसान सा सवाल था, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हमने काम किया, बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया गया। हाँ जहां थोड़ा उलझाओ हम लिख भी देते हैं हर बात को, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन जहां समझने का बात हो वहां बारीकी ढंग से प्रश्न को बनाने के लिए सीखिए, फिर अपने आप सब चीज का समाधान अपने आप सॉर्ट कर लोगे, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता एक्स बाई एक नदी में दो बिंदु हैं, समझिए बात को। अच्छा क्या बोला, एक्स बाई जो है एक नदी में दो बिंदु है, बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा एक्स को 3 बराबर भाग में बांटता है, पी और क्यू। एक बिंदु है पी, एक बिंदु क्या है क्यू। बिंदु पी और क्यू जो है सीधी रेखा एक्स को जो है वह 3 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल का। हम बोले कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे जो थोड़ा हट करके प्रतीत होगा, आप मिला लीजिए प्रीवियस ईयर को। 3 बराबर भाग में ऐसा करते हैं, इस दूरी को 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट मान ले, 3 बराबर दूरी में बांट देता है पी और क्यू बिंदु एक्स बाई को, यही है ना। नदी एक्स बाई के साथ, यानी कहने का मतलब नदी का जो बहाव है एक्स से बाई की ओर है। कैसे है, एक्स से बाई की। एक नाव एक्स से क्यू और बाई से क्यू तक एक पंक्ति में लगने वाला एक नाव को जो है, एक नाव जो है कहता है अगर एक्स से क्यू जाता है और बाई से क्यू, तो दोनों स्थिति का समय का जो रेशियो 4-5 है। धारा के अनुकूल नाव की चाल, और पहले देखिए नाव का चाल भी नहीं मालूम है, धारा का भी चाल नहीं मालूम, नाव के चाल को बी मान लेते, धारा के चाल को एस मान लेते हैं। अच्छा एक्स के क्यू के बीच का दूरी हमने क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट हो जाएगा। यह तो धारा के साथ जाएगा, चाल जुटेगा, बी प्लस में क्या हो जाएगा एस। आगे जबकि बाई से क्यू जो दूरी होगा 1 यूनिट होगा, यह तो धारा के विपरीत होगा, उल्टा नहीं, बाई से क्यू। दोनों स्थिति में जो नाव को समय लगने वाला है उस समय के बीच का रेशियो जो है वह 4 कितना है 5, यही तो है भाई 4:5। एक से क्यू का दूरी तय करने में और जबकि बाई से क्यू तक का दूरी तय करने में जो समय लगता है नाव को, उसके समय के बीच का रेशियो 4 कितना है 5। बोट के स्पीड को हमने बी मान लिया, स्ट्रीम धारा के स्पीड को हमने एस मान लिया। धारा के साथ गया एक्स से क्यू, चाल जुटा, धारा के विपरीत आया बाई से क्यू, चाल घटा। सोल्व कीजिए इसको, देखिए तो ऊपर चला जाएगा, 5 से गुना कर लेंगे, नहीं 5 दूना कितना 10, 10 से गुना कीजिए, हो जाएगा 10b माइनस में 10s, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा आपका 4b प्लस में 4s, यानी 6b बराबर, यानी बोट और स्टीम का रेशियो हो जाएगा 7:3। अब आपसे क्या पूछा गया पहले यह सोचो, कहता है बताओ धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा की गति का रेशियो, धारा के अनुकूल नाव की गति। अच्छा धारा के साथ नाव का चाल क्या हो जाएगा, धारा के साथ अगर जाएगा, डाउन स्ट्रीम आपसे पूछा गया है तो धारा के साथ नाव का चाल, अब बोट प्लस में स्ट्रीम, धारा के साथ जाएगा चाल जुटेगा, 7 और 3 कितना 10। धारा के साथ नाव की चाल, यही ना पूछा, धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की गति, धारा की गति,
यह तो हो गया धारा के साथ नाव की चाल, और धारा की गति का रेशियो 3 है, 3 यूनिट, यानी 10 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3। होशियारी से यहां यह नहीं पूछा गया कि नाव की चाल तथा धारा की चाल का रेशियो बताओ, नहीं, यह कहता धारा के साथ उस नाव का अनुकूल चाल तथा धारा की चाल का रेशियो बताओ, तो वो हो जाएगा 7 3 10, धारा का 3, 10 अनुपात कितना मेरे भाई 3, 10 अनुपात 3 वाला ऑप्शन कर लो। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और ये आपका आखिरी सवाल है बोर्ड का। यहां से सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया गया, सभी प्रकार का प्रश्न आपको रिवीजन करवा दिया गया, कतई कहीं भी थोड़ा सा भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, चला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं लास्ट सवाल, यहां पे 7 नंबर है, बस क्यों रहने देंगे। कहता एक व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, अपनी नाव स्थिर पानी में जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है चलाता है, नहीं, वह धारा के अनुकूल उच्च और निम्न ज्वार, समुद्र में आप देखते होंगे ज्वार भाटा का नाम सुने होंगे, ज्वार आता है, देखते होंगे समुद्र का पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो जो समुद्र का पानी जब ऊपर जाता है तो उसी को नाम दिया जाता है ज्वार, जब नीचे आता है उसी को नाम दिया जाता है भाटा। क्या? भाटा। ये सब आप जानते हो भाई, जी के जैसा आप पढ़ते हो, हमको थोड़ा सा जानकारी हम बता दिया। ज्वार किसको कहेंगे? जब समुद्र का पानी ऊपर की ओर सबसे ऊपरी ऊंचाई तक जाता है उसको ज्वार, जब निम्नतम ऊंचाई की ओर जाता है, नीचे जो है गहराई की ओर जाता है, उसको भाटा कहा जाता है। उच्च ज्वार ऊंचा गया, निम्न ज्वार नीचे गया। चलिए, वह धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में ही उच्च और निम्न ज्वार में नदी में जो है 200 मीटर का एक पड़ाव क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड, देखिए तो दोनों स्थिति में जो है धारा की दिशा में ही चलता है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, धारा की दिशा में ही जो है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आ रहा है और आएगा भी उसी दिशा में। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, धारा का भी जैसे होगा सही दिशा में आपका ज्वार भाटा आएगा भाई, है ना। तथा उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी का चाल पूछा। अब क्या करेंगे, तो अनुकूल चाल निकाल करके उसमें व्यक्ति के चाल को घटा लेंगे, पानी का चाल निकल के आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए। पहले उच्च ज्वार को पार करने की स्थिति में व्यक्ति का चाल, अच्छा दूरी कितना है 200, उच्च ज्वार को कितना देर में पार करता है 10 सेकंड में, धारा की दिशा में ही पार करता है उच्च ज्वार। इसमें घटा लीजिए व्यक्ति का चाल, यह आ गया उच्च ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी का चाल। अच्छा, निम्न ज्वार को कितना देर में पार करता है 25 सेकंड में, धारा की दिशा में ही। चलिए इसमें घटा लीजिए व्यक्ति का, एक स्थिर पानी में नाव जो है, एक ही व्यक्ति अपनी नाव को, नाव का चाल कहने का मतलब यहां व्यक्ति का चाल, व्यक्ति जो है नाव को खेता है तो व्यक्ति का चाल नहीं, नाव का चाल ही समझिए, है ना। इसमें नाव का चाल घटा लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड। चलिए 8 बार में कट गया, यह कट गया आपका 20 बार में, 20 में से 15 चला गया, कितना हो गया आपका 5, और यह हो जाएगा 3, यही है ना, 5:3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान, है ना, नदी में बहने वाली पानी की जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में, उसका चाल का रेशियो 5:3। फिर से एक बार बात समझिए, धारा की दिशा में ही ज्वार भाटा है क्या, तो धारा की दिशा में एक नाव चलकर उच्च ज्वार को पार करता है, जो 200 मीटर का एक पड़ाव को पार करता है उच्च ज्वार की स्थिति में जो है 10 सेकंड में। तो देखिए उच्च ज्वार की स्थिति में जो है अनुकूल अवस्था में जो है नाव का चाल आ गया, इसमें नाव का चाल घटा लिए, बच गया, निकल के गया, क्या गया, उच्च ज्वार की स्थिति में पानी का वेग, पानी का गति। और ये निम्न ज्वार की स्थिति में 200 मीटर को 25 सेकंड में, निम्न ज्वार की स्थिति में अनुकूल चाल आया, इसमें नाव का चाल घटा लिए, पानी का चाल बच गया। यह उच्च ज्वार की स्थिति में पानी का चाल है, यह निम्न ज्वार की स्थिति में पानी का चाल है, यही दोनों का रेशियो पूछा था, 5:3 आपका राइट जवाब होगा। यह था आपका चेला बोर्ड से संबंधित सारा प्रश्न, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी अभी हम उतरेंगे कर देंगे पीडीएफ प्रोवाइड, है ना, और इसलिए आप बिल्कुल रिवीजन में लग जाइए। यानी एक चैप्टर आपका बोट भी समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? बोट।